Hello, guys. Good evening. एंड अमित दिस साइड अगेन। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ऑन डिमांड, ये बोल सकते हो आप, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड किया है कि जानना है, समझना है, बहुत कुछ आपके मन में क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि ये वीडियो जो है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और फॉर योर लाइफ। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आपका लाइफ जो पॉजिटिवली, अगर जो जो चेंज होगा वो पॉजिटिवली चेंज होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आपका लाइफ तब भी चेंज होगा, लेकिन निगेटिवली। ठीक है। सो ये 100% श्योर है। ओके। सो आपके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस कहाँ से आया? उस बंदे ने, मतलब एक बंदे ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि ऐसा वैसा है सब कुछ। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रख दिया यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस किए वहाँ पे। बहुत ही जीनियस बंदा था वो। ठीक है। बट द थिंग इज दैट मैं उसको जवाब उस टाइम पे दे सकता था, बट हमारा काम इतना फैला हुआ है, इतना कुछ है बताने के लिए, कि मेरा एक या दो मैसेज में मैं उसको रिप्लाई कर ही नहीं पाता। मैं उसको बता ही नहीं पाता कि हमारा जो काम है उसको मैं कैसे, मतलब उसको एक्सप्लेन करूँ या आप लोगों को बताऊँ। ठीक है। सो मैंने जवाब नहीं दिया और मैंने सोचा कि वो डिज़र्व भी नहीं करता है जो मेरा जवाब है उसके लिए। ग्रुप से मैंने उस दिन बहुत लोगों को निकाला, नॉट बिकॉज़ कि उन लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए निकाला क्योंकि वो लोग इनएक्टिव थे। ठीक है। इनएक्टिव इन द सेंस कि आ तो गए काम के लिए, लेकिन क्या काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता उन लोगों को। ठीक है। हाँ, लेकिन बातें बहुत बड़े-बड़े कर लेते हैं। ठीक है। सो इसीलिए मैंने उन लोगों को निकाला। फिर बता भी दिया था, मैंने 2 दिन पहले से बता रहा था कि आप लोगों को मीटिंग में आना है, जॉइन करना है, नहीं तो मैं लोगों को जो है ना एग्ज़िट कर दूँगा। वो मैंने पहले से प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया था, तब भी लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। लेकिन हमें उस बात को सीरियसली लेना है। मतलब अगर लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, तो हमें तो उन लोगों को ग्रुप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? क्योंकि ग्रुप में लिमिटेशंस है, वहाँ पे जो है ना 500 लोग ही ऐड कर सकते हैं, तो फालतू के लोगों को रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे हमारे पास। ठीक है? तो बहुत लोगों को मैंने उस दिन एग्ज़िट करवाया। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए उन लोगों के, जिनका कभी रिप्लाई भी नहीं आता है। उनका तरफ से मैसेज आया, बहुत सारी गालियाँ पड़ी। ठीक है? दे हैव गिवन सो मच ऑफ स्लैंग लैंग्वेजेस ऑन मैसेजेस। दिया मुझे गाली बहुत सारे। ठीक है? बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। अगर कुछ अच्छा करना है तो गालियाँ तो पड़ेंगी। ठीक है? सो ये हर जगह होता है। ओके? तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहो तो लोग जो है ना आपको हमेशा जो है ना, यू विल बी एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको तो है ना 10 बातें सुनाना ही है आपको। क्योंकि अच्छे काम करना इतना ईज़ी नहीं है। ठीक है? बट द थिंग इज़ दैट मैं अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको आंसर करूँगा। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर कुछ क्वेश्चंस को आंसर्स तो मैं ज़रूर करूँगा। मतलब जितना हो सके मैं बहुत ईज़ी तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा मैं, कि एक्चुअली आपको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंपनी डॉक्यूमेंट्स, आपको चाहिए कि आप ऑफ़िस का एड्रेस कहाँ पे है, आप जानना चाहते हो कि कहाँ पे ऑफ़िस है, किधर है। ठीक है? बिल्डिंग कहाँ पे है। ठीक है? आप ये जानना चाहते हो। ओके। और जैसे कि आप ये जानना चाहते हो कि मैनेजमेंट का फ़ेस कौन है, क्योंकि आप तो मेरा फ़ेस देख नहीं पाते हो और ना ही किसी का फ़ेस देख पा रहे हो। ठीक है? तो हाँ, कौन है, मतलब जो-जो पॉइंट उस बंदे ने बताया, और भी बहुत लोगों ने, मतलब अ, कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन्स आए मेरे पास। ठीक है? तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, दैट कहाँ है मैनेजमेंट का फेस, कौन है? एक ही बंदा बात करता है वीडियो में, राइट? मैं ही बात करता हूँ वीडियो में। ओके। एंड आप ये जानना चाहते हो कि कितने लोग काम करते हैं। सो मेरा यहाँ पे जो ये मानना है कि कितने लोग काम करते हैं, एक कंपनी क्या घर के लोगों से बनता है क्या? 4-5 लोग अपने फैमिली मेंबर के, चाचा, ताऊ, मामा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। कंपनी बनता कैसे है? एक बंदा डिसीजन लेता है कि मैं कंपनी को स्टार्ट करूँ। फिर लोगों को जो है ना एक-एक करके हायर करता है वो बंदा, एक-एक करके स्टार्ट करता है कि हाँ, चलो इसको मैं ले लेता हूँ इस काम के लिए, उस काम के लिए। अगर आप लोग को याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, सीआरएम वाला वीडियो देखा है,
तो वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया आपको कि ये सारे पोजीशंस खाली हैं। एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट सारे खाली हैं। सब कुछ ब्लैंक है। आप लोगों में से ही जो अच्छा काम करेगा, मैं और हमारे जो जितने भी मतलब मैनेजमेंट में 1-2 जो भी मतलब डिसीजन मेकर हैं, हम लोग चूज़ करेंगे कि आप में से कौन बंदा है जो हमारा इस डिपार्टमेंट को सँभाल सकता है या उस डिपार्टमेंट को सँभाल सकता है। आप में से फ़िल्टर होके आएगा। ये हमने पहले ही आपको सीआरएम में बताया है। मैंने ये नहीं बताया कि अच्छा ये 5 लोग हमारे वो हमारे एचआर है, ये 5 लोग हमारे आईटी है, कभी नहीं बताया हम लोगों ने। आपको हमने पहले दिन में बताया सीआरएम में कि कोई नहीं है, आप लोग ही हो। और अभी जब आप लोग यहाँ पे 30-35 लोग हो, क्या नहीं लगता कि आप लोग ही जो है ना इस कंपनी के एम्प्लॉयी हो? ऐसे ही तो बनता है ना एम्प्लॉइज़, ऐसे ही तो धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है? अगर आप लोग 30 लोग हो तो आप लोग कौन हो? यू आर द फेस। कितने लोग काम करते हैं? आप लोग काम करते हो ना? आप लोग हो ना हमारे साथ? देन आपके अलावा और कौन होगा मतलब बाकी जो लोग जिसको आप जानते नहीं हो, वो हमारी कंपनी के स्टाफ हो सकते हैं। क्या आप हमारे स्टाफ नहीं मतलब नहीं हो? क्या आप अभी डेज़िग्नेटेड नहीं हो? क्या आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे हो? आप अपने आप को काउंट नहीं करते हो कि आप कंपनी के स्टाफ हो? अगर इसको काउंट किया जाए तो 100 लोग हैं काम करने वाले हमारी कंपनी में, ठीक है? लेकिन क्या काम करते हैं वो पता नहीं है, लेकिन हाँ, 100 लोग हैं अभी एपेड में काम करने वाले, आप भी उसमें से, ठीक है? एंड हमारा बैंक डिटेल्स देखना चाहते हो आप। बैंक डिटेल्स क्या है? एक ने पूछा था कि आपका बैंक डिटेल्स क्या है? एलएलपी क्या है? आपका जीएसटी क्या है? ठीक है? दिखाओ, दिखाओ मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स, राइट? उसमें से आप भी हो जिसको आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके, ठीक है, आपका क्वेश्चन भी ले लिया मैंने। और किसी ने बताया कि कंपनी सिक्योर नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। आपके मन में भी डाउट आ गया कि हाँ, सिक्योर नहीं है, किसी ने बोला है आपको, सिक्योर नहीं है कंपनी। एंड कंपनी फेक है, अमित फेक है, फ्रॉड है, ये बोल दिया मैसेज में बहुत ईज़िली, राइट? और क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मेरा नाम ले लिया, अमित फ्रॉड है, ये है, वो है, ठीक है? एंड उसके बाद आया कि किसी ने बोला कि वॉइस एक ही आता है वीडियो में, यूट्यूब में हो, ट्रेनिंग में हो। मतलब आप लोगों को कैसा चाहिए? मतलब 5 लोग बात करें, एक साथ में आपसे बात करें, 5 लोग जो हैं वो अलग-अलग टाइम पे जो है ना आपसे बात करें, दैट व्हाट यू वांट, इस तरीके से चाहिए? क्या आप वो वॉइस नहीं बन सकते? क्या आप इस कंपनी में कुछ दिन काम करने के बाद थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गेन करके, क्या वो वॉइस आप नहीं बन सकते कि आप बात करो इन प्लेस ऑफ मी, इन प्लेस ऑफ एनी अदर स्टाफ? आपके पास नॉलेज होगा तो आप ही बात करोगे ना। एक डेज़िग्नेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी टीम से बात करोगे, जो नए लोग आएँगे उनसे बात करोगे। क्या ऐसा हो सकता है? राइट? तो वॉइस अभी मेरा इसीलिए है क्योंकि नॉलेज इस चीज़ के बारे में या हमारे प्रोसेस के बारे में मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। अभी ऐसे लोग हैं नहीं, जो आपको प्रोसेस के बारे में बहुत सही तरीके से बताएँ, ठीक है? दैट इज़ द रीज़न मैं अभी बात कर रहा हूँ। जब आप लोग सीख जाओगे काम को, जब आप लोग समझ जाओगे, डिटेल में बता पाओगे आप, तब आप लोग ही बात करोगे, ठीक है? सो उसके बाद किसी ने बताया कि हुँ, कि उसने बताया कि मैं आप लोगों को काम पे लगाने वाला हूँ, आप लोग लोकल एरिया से हो, अपने-अपने स्टेट से हो, तो आपके लोकल एरिया से जितने भी कस्टमर डेटा है, वो मैं कलेक्ट करूँगा, हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है? और आपको निकाल देंगे, है ना? यही बताया आपको। उस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, क्योंकि वो एक नेगेटिव चीज़ है ना, उसको बहुत अटेंशन दिया आप लोगों ने। अगर मैं लिख के भेजता हूँ ना बहुत कुछ, उसको आप देखते नहीं हो, स्किप करते हो उसको, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, वो काम की चीज़ है, तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। लेकिन किसी ने अगर बहुत लंबे पैराग्राफ में अगर कुछ नेगेटिव भर-भर के लिखा है ना, आप हर चीज़ को पढ़ोगे, हर एक वर्ड को पढ़ोगे, तो आई बिलीव कि आपने ये पढ़ा होगा दैट मैं आप लोगों से काम करवाऊँगा, क्लाइंट का डेटा लूँगा और मैं भाग जाऊँगा, राइट? ये बोला है उसने। और क्या बोला है उसने कि मेरा ऑफ़िस नहीं है, हम लोग का ऑफ़िस नहीं है, कुछ भी नहीं है, गूगल में नहीं है कुछ भी, राइट? ओके।
और हाँ, वही गूगल में नहीं है, फाइंड करो तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है वहाँ पे। और किसी ने बोला है कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, बैंक डिटेल्स नहीं लिया, क्या नहीं लिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, जॉइनिंग लेटर नहीं दिया, किस चीज़ का हायरिंग है, चलो निकलो यहाँ से। आप लोगों को बोला कि मैं तो निकल रहा हूँ, आप लोग भी निकलो, राइट? ऐसे बोला आप लोग को कि पेमेंट वेमेंट नहीं होगा, आप लोग निकलो यहाँ से। और क्या बोला उसने कि मतलब मैं आप लोग को जो है ना ट्रेनिंग के नाम पर काम करवाता हूँ, बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग करो और बोल रहा हूँ कि काम करो। ये बोला ना कि ये कैसा ट्रेनिंग है जहाँ पे काम करने के लिए बोल रहे हैं। मतलब इंटर्नशिप का पता होगा आपको कि एमबीए जो पढ़ाई करते हैं, एमबीए में जो पढ़ाई करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग का मतलब है काम करना, वहाँ पे काम करना पड़ता है उनको, ठीक है? अपना डिलीवरी करना पड़ता है। अगर आपने एमबीए किया हुआ तो आपको पता होगा कि आपको जो है ना लास्ट ईयर में जाके आपको किसी कंपनी में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, वो भी 4-6 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं मिलता है वहाँ पे। वहाँ पे काम डिलीवर भी करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने काम अच्छे से किया या नहीं किया। 6 महीने, 4 महीने, वो फाइनल ईयर का जो है ना एक क्लॉज है जहाँ पे आपको किसी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको 1 महीने के लिए बोल रहा हूँ, ऊपर से पैसे दे रहा हूँ उसके लिए, ठीक है? और किसी ने बोला है कि मतलब किसी ने नहीं, आप लोग वरीड हो फॉर दैट कि आपके साथ फ्रॉड होगा। ओके, ठीक है, ये भी पॉइंट ले लिया मैंने, कलेक्ट कर लिया कि आपके साथ फ्रॉड होगा। किसी ने बोला कि आपका जो है ना बैंक डिटेल्स हम लोगों ने लिया ही नहीं, तो हम लोग आपको पे कैसे करेंगे? ओके, मतलब बहुत बड़ा क्लॉज है कि पेमेंट का डिटेल्स लिया ही नहीं तो पेमेंट कैसे करेंगे? सही बोला उसने, ठीक है। सो उसने आपको अलर्ट किया, आपको सेव कर लिया, आपको बचा लिया, आपको ठीक है, अलर्ट दे दिया आपको कि हाँ आप ना बहुत बुरी जगह फंस चुके हो, निकलो यहाँ से, अलर्ट दे दिया आपको। और एक कुछ क्वेश्चंस है जो बाकी लोगों से आया, वहाँ पे ग्रुप में नहीं आया था। एक ने पूछा कि मोबाइल बिल कौन देगा मेरा अगर मैं कॉल करूँगा तो? अगर आप जॉब नहीं करते हो 1 महीने के लिए, क्या आप रिचार्ज करते हो? नहीं करते हो, बैठे रहते हो, खाली हाथ बैठे रहते हो ना, रिचार्ज तो नहीं करते हो ना आप लोग। मतलब जॉब मिलेगा, आपको कोई पे करेगा मोबाइल रिचार्ज के लिए, तभी आप मतलब अपना फ़ोन में रिचार्ज करते हो ना, वैसे तो नहीं करते होंगे आप लोग, है ना? मतलब आपके पास कोई इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होगा, आप किसी कंपनी में जाओगे, वो कंपनी आपको कुछ पे करेगा, वहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज करोगे, राइट? ओके, तो उसको मैं क्या जवाब दूँ मतलब, ठीक है? मतलब कंपनी के लिए, काम के लिए अगर आपने 10-5 कॉल या 15 कॉल या 20 कॉल एक्स्ट्रा कर लिया तो उसके लिए अलग सा बिल आएगा, होगा, मतलब बिल आएगा शायद, है ना? कि हाँ, इस महीने में 100 कॉल एक्स्ट्रा कर लिया मैंने और वहाँ पे मेरा 1000 का बिल आ गया, ऐसा होगा शायद। इस तरीके का मतलब मोबाइल नेटवर्क आप लोग यूज़ करते होंगे। देन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, कैसे सिलेक्ट हो गए आप लोग? तो वो निकल गया बोल के, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, ठीक है? ये क्वेश्चन को भी मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। हर एक चीज़ को जो है ना मैं बारीकी में ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो है ना आप लोगों को जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो छूट ना जाए। ताकि फ्यूचर में जो है ना, फ्यूचर में नहीं, इस वीडियो के बाद आपके पास और कोई क्वेश्चन है तो भेज देना, उसका भी आंसर मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? सो ये फ्यू क्वेश्चन्स हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा फ्यू क्वेश्चन्स हैं, क्योंकि ऐसे अनलिमिटेड क्वेश्चन्स आते हैं, मतलब अजीबो-गरीब बहुत सारे, ठीक है? आप लैपटॉप दोगे, आप मुझे ये दोगे, आप मुझे एडवांस दोगे, इस तरीके से बहुत कुछ आता है मेरे पास क्वेश्चन्स, ठीक है? सो ठीक है, सारे क्वेश्चन्स मैंने ले लिए, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। बट गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ना ये सारे आंसर्स करने के लिए टाइम भी नहीं है। उन लोगों को मुझे आंसर्स करने का ज़रूरत भी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँ। बताओ मैं उनको एक-एक करके कि हाँ, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। टाइम भी नहीं है इतना। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन बनाना अच्छा लगता है। ऐसे लिखने में मुझे मज़ा नहीं आता है, ठीक है? सो आई थॉट कि चलो आप लोगों को कुछ बताना ही है तो थोड़ा प्रेजेंटेशन के थ्रू से बताओ, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना बहुत पसंद होता है। मतलब आई लाइक दैट, ओके? मुझे मतलब राइट करना, क्रिएट करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, किसी भी टॉपिक पे अपना टाइम को वहाँ पे स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आप लोगों ने एक टॉपिक दे दिया जिस पे मैं एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाऊँ मैं,
जहाँ पे मुझे अपना जो स्किल है उसको डेवलप करने का और भी मौका मिले, ठीक है? प्रेजेंटेशन क्रिएट करना भी एक स्किल है, तो उसके लिए मैं अपना जो है ना टाइम स्पेंड करता हूँ। सो आपने हमारी कंपनी को जॉइन कर लिया और अभी तक टिल डेट मैंने आप लोगों में से किसी को भी एक क्वेश्चन नहीं किया मैंने, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। कंपनी को जॉइन करने से पहले कंपनी वाले आपसे हज़ारों क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से हो, जात-पात, एजुकेशन, आपकी जन्म कुंडली, सब कुछ के बारे में। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ा, क्यों निकाल दिया आपको, उस वो कंपनी में क्या बुराई था, इतने महीने से आप गैप क्यों हो, इस महीने में क्या किया, आपका हॉबीज़, आपका ये वो, मतलब हज़ारों क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं किया। सो मेरा जो है ना यहाँ से मैं अपना कुछ क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। आप जो है आंसर मुझे मत देना, आप ये आंसर खुद को देना कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? आप ये आंसर खुद को देना, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। आप मुझे मैसेज करके मत बताओ इसका आंसर, ठीक है? आप ये आंसर खुद को दो, जो भी मेरा क्वेश्चन होगा, ठीक है? सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बेसिक नीड क्या था एक कंपनी को जॉइन करने से पहले, मतलब हमारी कंपनी को जॉइन करने से पहले आपका बेसिक नीड क्या था? क्या चाहते थे आप? कि आपको एक जॉब मिले कहीं पे, राइट? वही सोच के आप लोग ट्राई कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, है ना? आपको क्या चाहिए था? जॉब चाहिए था आपको। क्या हमारी कंपनी ने वो फुलफ़िल कर दिया आपका? क्या कि नहीं? आपको जॉब मिला हमारी कंपनी में? मिल गया ना? पहला विश कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मिलियंस ऑफ लोग हैं, अनलकी लोग हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पे इमीडिएट जॉब मिलता है। वो लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग अभी भी बहुत जगह ट्राई कर रहे हैं, उनको धक्के खाना पड़ रहा है वहाँ पे। सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनका जॉब जो है ना, उनका लाइफ हेल हो रहा है मतलब। ना घर में एक अर्निंग है, ना कुछ है। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे एपेलेट्स उनको जो है ना बिना कोई क्वेश्चन का, बिना इस एक विदाउट अ सिंगल क्वेश्चन उनको हायर कर लेगा। उनको पता ही नहीं है। आई फील दैट दे आर अनलकी। बट आप जो है ना, आपको ये जॉब बहुत ईज़िली मिल चुका है, बहुत ईज़िली। इसीलिए आपके पास इस जॉब का कोई वैल्यू नहीं है। ईज़िली मिल गया ना आपको, कोई वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है? क्या आपने इस जॉब के लिए किसी को भी ₹1 पे किया आपने? किसी को भी? रुपीज़ 1 या मुझे पैसे दिए आपने कि मुझे जॉब चाहिए, इंटरव्यू नहीं देना है, लेकिन मुझे जॉब चाहिए फिक्स सैलरी वाला। ये लो ₹4000, 5000, ₹10,000। यार मैं ले सकता हूँ इसके बदले में, राइट? मैं आई कैन टेल पीपल दैट यस आई कैन जॉइन यू इमीडिएटली इन माय कंपनी, इन आवर कंपनी, जस्ट पे मी ₹3000, इमीडिएट जॉब मिल जाएगा। ले सकता हूँ ना, फ्रॉड करना ही है तो। कौन नहीं देगा बताओ? मैं जहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे मतलब पैसे दे के भी जॉब नहीं मिल रहा है, कंसल्टेंसी में पैसे दे के जो है ना अपना पॉकेट खाली कर चुके हैं, वहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रहा है उनको। क्या मैं ऐसा बोलूँ कि ठीक है मैं आपको जॉब में लगा दिया, या मेरे कुछ लोग हैं, 5-10 लोग हैं मान लो, मैंने काम पे लगा दिया उनको, बोला कि ठीक है आप लोगों को बताओ कि जॉब जो है ना इमीडिएटली लग जाएगा और 4000 5000 देना पड़ेगा। अरे करोड़ों का इनकम हो जाएगा मेरा, नॉट 1 लाख 2 लाख, करोड़ों का इनकम हो जाएगा, जहाँ पे बस मुझे आप लोगों से काम भी नहीं करवाना है, सिर्फ ये बोलना है कि इमीडिएट जॉइनिंग है। 10,000 तो बोलूँगा नहीं, फ्रॉड ही करना है तो बोलूँगा कि 1 लाख रुपए दूंगा मैं, ठीक है? तो 50,000 जो भी मतलब उनका जो डिमांड है, हाँ हो जाएगा। मैंने काम पे लगा दिया 10-15 लोगों को, वो लोग मेरे लिए कम से कम दिन का 100-200 लोग ला के देंगे, जो आराम से 2-3 हज़ार 5,000 पे कर देंगे जॉब के लिए। और उनको मैं साथ ही साथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दूंगा यहाँ से। फ्रॉड करना है तो क्या, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, एक महीना नहीं, एक महीने में जितना हो सके कलेक्शन कर लिया और निकल गया। कितना पैसा हो जाएगा आप सोचो। कि जॉब पे लगा दिया, फेक जॉब है ना, तो काम पे लगा दिया, पैसे ले लिए एडवांस और निकल गए। क्या आप लोगों को ऐसा करना पड़ा, किसी को देना पड़ा पैसा? सोचो आप। सोचना क्या है, आप खुद ही बता सकते हो। आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं, पैसे वापस ले लो यार, हम लोगों ने किसी को बोला नहीं है पैसे लेने के लिए, ठीक है? आपका सेकंड नीड क्या था? कि आप घर से बैठ के काम करना चाहते हो, मतलब ऑफिस जाने का मन नहीं करता आपको, घर से बैठ के काम करना है आपको, राइट? वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे थे आप ऑल ओवर द इंटरनेट। क्या हम लोगों ने आपका सेकंड विश भी फुलफिल कर दिया?
बोल रहे हैं ना कि घर से बैठ के काम करो, आराम से काम करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सेकंड विश भी पूरा हो गया आपका, लेकिन वैल्यू नहीं है इसका। अभी तक जो दोनों विश आपका कंप्लीट हुआ है कि एक जॉब मिलना चाहिए और एक वर्क फ्रॉम होम मिलना चाहिए, इसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया है। हम लोगों ने आपसे कोई पेमेंट चार्ज नहीं किया है। मतलब आपका अभी तक जो है ना एक्सपेंस जो है ना वो ज़ीरो है। और ऊपर से पूरा महीना जब काम करोगे आप, ट्रेनिंग पीरियड में ही काम करोगे, तो यहाँ पे आने-जाने के लिए भी कोई खर्चा नहीं है। घर पे बैठ के आराम से काम करोगे। तो 1 रुपया जो है ना आपका स्पेंड नहीं होने वाला है। अगर 1 महीना ट्रेनिंग भी करोगे तो 1 रुपया का आपका स्पेंड नहीं होने वाला है, राइट? बट अभी भी आप खुश नहीं हो। आपको और कुछ चाहिए आपको। खुश नहीं हो आप लोग कि ये मिल गया एक जॉब, घर बैठे-बैठे काम करेंगे। इससे आप बिल्कुल खुश नहीं हो। आपको और भी चाहिए। आपको क्या चाहिए और? फिक्स सैलरी? फिक्स सैलरी चाहिए ना आपको कि एक फिक्स सैलरी वाला जॉब घर बैठे मिल जाए। ये वाला थर्ड विश भी पूरा हो गया। हम लोगों ने आपको फिक्स सैलरी ही ऑफर किया है। ये नहीं बोल रहे कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, टारगेट बेस्ड होगा, नहीं बोल रहे हैं। घर बैठे काम करोगे, एक फिक्स सैलरी आपको मिलेगा, ये बोल रहे हैं ना? दैट मीन्स आपका थर्ड वाला विश भी पूरा हो गया आपका। अभी तक लेकिन आपका कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, तब भी आप हैप्पी नहीं हो इस बात के लिए, ठीक है? कि फिक्स सैलरी जॉब है, घर बैठे काम करेंगे और जॉब भी मिल चुका है, बट नो हैप्पीनेस, ओके? आपका चौथा नीड, हमें पता है कि आपको टारगेट पसंद नहीं है, टारगेट नहीं चाहिए आपको, टारगेट बेस्ड जॉब आपको नहीं करना है। क्या हमने बोला है आपको कि आपको जो है ना जॉब करोगे तो इतना टारगेट आपको डिलीवर करना पड़ेगा? बोला है ऐसा? नहीं बोला ना? दैट मीन्स हम लोगों ने कोई टारगेट सेट नहीं किया ना। हमने ये बोला है कि आप अपना काम मन लगा के करोगे, इंटीग्रिटी के साथ करोगे। दैट मीन्स जो अपना 7 घंटे काम करोगे, वो टाइम अपना डिलीवर करना, अपना सही टाइमिंग जो है ना 7 घंटे मन लगा के काम करना, रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? दैट मीन्स अगर आप हमारे काम जो भी हमारा प्रोसीड्यूर है उसको अगर आप फॉलो करोगे, तो वहाँ पे कोई रीज़न ही नहीं है कि आप जो है ना काम नहीं कर पाओगे। वैसा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे जो रिज़ल्ट आपको डिलीवर कर पाओगे आप। लेकिन तब भी जब आपका जो चौथा विश है कि आपको टारगेट नहीं चाहिए, वो भी पूरा हो गया यहाँ पे, आपका विश जो पूरा हो गया, ठीक है? 5वां नीड भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है? वो आपका नीड है कि नहीं है, लेकिन हमने क्रिएट कर दिया क्योंकि हम भी पहले जॉब कर चुके हैं, हमें पता है कि क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ठीक है? हमें क्या चाहिए? वी हैव बिल्ड अ सिस्टम इन दैट वे कि सबको पसंद आए, आपको भी पसंद आएगा, ठीक है? लेकिन पसंद आ नहीं रहा आपको, वो अलग बात है। हमने आपको फ्रीडम दिया है काम करने के लिए, 7 घंटे काम करोगे अपने मर्ज़ी से, अपने हिसाब से लॉगिन करो, लॉग आउट करो, ब्रेक लगाओ, अपने हिसाब से करो। 7 घंटे लेकिन काम करो। आप अपना टाइम मैनेज करो। आपको अगर अस्पताल जाना है, मम्मी का कुछ बीमारी है, पापा का कुछ दिखाना है, बहन-भाई को स्कूल छोड़ना है, हर बात के लिए जो है ना आप लोग परमिशन लेना पड़ता है अलग कंपनी में। मतलब फेक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है मेडिकल कि मुझे अगर आपको डेट पे भी जाना है तो आपको झूठ बोल के जाना पड़ेगा आपको। सो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है। आपका जो पर्सनल काम है वो भी करो, साथ में हमारा 7 घंटे का जो काम है वो भी करो। हमने वो बोला है। तो आपको जो हम लोगों ने आपका 5th वाला विश भी है ना वो भी पूरा कर दिया है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली अपना टाइम से खुद का टाइम मैनेज करके आप काम को कंप्लीट कर पाओगे। वो फ्रीडम आपको हम लोगों ने दिया। बट इतना कुछ देने के बाद भी आप लोग हैप्पी नहीं हो। यू आर नॉट सैटिस्फाई कि आपको जो है ना बहुत कुछ मिल चुका है। स्टिल आपको और भी चाहिए। क्या चाहिए आपको? जो हम लोगों ने दिया है, वो तो बिना पूछे हम लोगों ने दिया है। पीएफ दिया आपको कि अगर आप हमारी कंपनी में अच्छे से काम करोगे, 1 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो पीएफ अलाइन होगा आपको, मेडिकल अलाइन मतलब मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा आपको। और एक चीज़, लीव अपने मर्ज़ी से लो। मतलब जिस दिन लीव चाहिए उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बता देना कि आज मैं काम पे अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे एक काम से जाना है, तो आज मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बस इतना काफ़ी हमारे लिए।
आपका काम है, आप करो। हिसाब किताब जो भी है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, हिसाब किताब लगा लेंगे वहाँ पे, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वो फ्रीडम है, आपको झूठ बोलना नहीं पड़ेगा फॉर दैट, कि कुछ इमरजेंसी दिखा के जाना नहीं पड़ेगा आपको, आप आराम से जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। सो हमने आपको फ्रीडम प्रोवाइड किया है जहाँ पे आपको कभी भी हमसे झूठ ना बोलना पड़े कि मुझे इस जो काम के लिए आप जा रहे हो बता के जा सकते हो। डेट पे जाना है, सिनेमा जाना है, घूमने जाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करना है, जाओ। इस लाइफ में नहीं करोगे तो अगले लाइफ में थोड़ी आके करोगे आप, ठीक है। जो भी करना है इसी लाइफ में करोगे ना, एंजॉय भी करोगे, कमाओगे भी, सब कुछ करोगे। तो ये जॉब लाइफ में फंस के आपका पूरा लाइफ जो है ना खत्म करने वाला सिस्टम जो है ना, जो ऑलरेडी सब सारी कंपनियां करती है कि जहाँ पे जॉब लग गया वहां पे लाइफ खत्म हो गया, उस चीज से हमने आपको निकाल के लाया वहां से कि चलो आपको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम भी लो, काम भी करो, एंजॉय भी करो, इनकम भी करो, ठीक है। कहीं जाना है, घूमना है, बोलने का मतलब आपको बस बता देना है, मतलब परमिशन नहीं, बोल देना कि आज मैं अवेलेबल नहीं। वो वाला फ्रीडम आपको दिया है। बट आपको पसंद नहीं है। आपको हम लोगों ने ये बोला है कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्रेक जब चाहे तब लगाओ। एक कंपनी बता दो जहाँ पे आपको ये वाला अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जब चाहे तब लगाओ ब्रेक, ढूंढ लो आप, ठीक है। हमने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि चलो आप छुट्टी ले रहे हो, मेडिकल है आपका, कुछ ऐसा इशू है, चलो उसका प्रूफ दो कि आप मेडिकल का सर्टिफिकेट नकली बना के प्रोड्यूस करके लाओ, लिखवा के लाओ कि आपको ये बीमारी है, आपकी मम्मी को पापा को ये बीमारी है, झूठ बोल के हमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स दो। इसमें हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है। अगर आपको कर जो भी करना है आप अपने अपने पर्सनल चॉइस से आप करोगे, वो फ्रीडम आपको मिला है यहाँ पे। बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी और आपको और भी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने आपको वो टैलेंट जो भी है, ठीक है, हमने आपको ये बोला है कि आपके पास अगर टैलेंट है, उसके लिए आपको 1 साल 2 साल आपको वेट नहीं करना है। आप बस इसी ट्रेनिंग महीने में, ट्रेनिंग पीरियड में आपका टैलेंट हमें दिखा दो, हम आपको इमीडिएट प्रमोट कर देंगे। आप ढूंढ लो एक कंपनी दुनिया भर में जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप 1 महीने का डिलीवर करके प्रमोशन आपको मिल जाएगा, दिखा दो आप। हमने आपको ये बोला है कि 1 महीना अपना ट्राई करो, 1 महीना अपना डिलीवरी करो, और इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में नहीं, इंडस्ट्री में कंपेयर करके देखना कि आपका सैलरी जो है ना, आप जो काम कर रहे हो उस रेंज में वो टैलेंट के साथ आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। वो अपॉर्चुनिटी हमने आपको दिया है। आप ढूंढ लो कंपनी जहाँ पे आपको ये वाला अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि 1 महीना अपना टैलेंट शो करो और अगले महीने प्रमोशन लो, अच्छा सैलरी मिले आपको, दिखा दो एक कंपनी ऐसा निकाल के, ठीक है। बट अभी तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, मन में डाउट्स है आपके पास, हजारों डाउट्स है, ठीक है। प्रूफ चाहिए सारी चीज़ों का, जिसका एक्चुअल में आपको कोई नीड नहीं है। जो आपका नीड है वो सब कुछ हमने आपको दिया है बिना बताए। जो आपका नीड नहीं है वो आप पूछ रहे हो, ठीक है। जिस चीज़ का आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा एग्जिस्टेंस का ज़रूरत है, मतलब हमारे प्रूफ का ज़रूरत है कि हम लोग कहाँ पे है, ठीक है, एग्जिस्टेंस है कि नहीं है इस कंपनी का, ठीक है। सो अभी तक जो हम लोगों ने आपको डिलीवर किया है विदाउट आस्किंग, जो मैंने बताया, हम लोगों ने आपको बताया कि ये मिलेगा वो मिलेगा, इससे आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो आप, ठीक है। आप बिलीव जो है ना, मतलब बिलीव नहीं करोगे आप इस बात को कि द थिंग इज नॉट लाइक दैट, ओके। ओके, आप हम लोग जो है ना, मतलब यहाँ पे जो है ना बहुत कुछ है जो आप लोगों को लगता है कि जो बहुत दिखाता है वो बहुत रियलिटी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बिलीव करते हो शो ऑफ जो करता है, जो ज़्यादा शो ऑफ करता है, दैट मीन्स कोई आईफोन लेके घूम रहा है, दैट मीन्स ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन, ठीक है। जो कंपनी का ठाट बाट बहुत कुछ है, दैट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, वेरी राइट कंपनी, ठीक है। आइदर इन पर्सन, आइदर इन कंपनीज और एनीथिंग, जो ठाट दिखाता है, जो बहुत कुछ दिखाता है, आप उसको बिलीव करते हो। आप रियलिटी में कभी जाने की कोशिश ही नहीं करते हो, आपकी है क्या रियलिटी इसके पीछे। शो ऑफ के पीछे का रियलिटी जो है ना वो कभी आपको दिखाई देता नहीं है, ठीक है। ग्रुप में ही हो या किसी ने कॉल करके बताया आपको, जो भी है, जिसने निगेटिविटी फैलाया, जिसने मतलब आपके मन में निगेटिव पॉइंट्स को डाला है, ठीक है, आप बस उनको फॉलो करते हो,
मतलब डिसीजन उनके बेसिस पे लेते हो जिसने नेगेटिविटी फैलाया है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो, फॉलो भी करते हो। और जो बंदा आपको पॉजिटिव चीज़ें बताएगा, टाइम लगा के अपना सारी एनर्जी को डाल के आपको कुछ आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपको बताएगा, ना उसको आप फॉलो करोगे ना उसके साथ आप रहोगे। ठीक है, आपको फॉलो करना है उन लोगों को जो नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, उनके पीछे पीछे जाना है। ठीक है, उसने बोल दिया दैट मीन्स उसने नेगेटिव पॉइंट बोला है तो बहुत अच्छा बात बोला है। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसने आपको नेगेटिव पॉइंट बताया ग्रुप में, ठीक है, आपको बोल दिया कि ये कंपनी छोड़ के चले जाओ, ठीक है, क्या वो आपको अभी हेल्प कर रहा है? ही कॉल्ड यू अप कि भाई निकले कि नहीं वहाँ से, वहाँ पे फंस गए हो तुम, मैं आपको अच्छी जगह में जॉब में लगा रहा हूँ आपको, मेरे पास ऐसा कॉन्टैक्ट है जहाँ पे मतलब ये कंपनी आपको इतना अच्छा ऑफर करेगा, अभी से अभी जॉइनिंग है, अच्छी कंपनी है, सब कुछ है इसके पास जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। आपको कॉल आया उसका एक जॉब को लेकर, जो आपको बोल रहा है कि कंपनी से निकल जाओ, क्या उसने आपको हेल्प किया दूसरा जॉब के लिए? अगर ये जॉब नहीं तो कोई दूसरा जॉब तो होगा। जिसने आपको रास्ता दिखाया कि इस ग्रुप से निकल जाओ, मैं तो निकल रहा हूँ आप भी निकलो, क्या उसने जाने से पहले आपको दूसरा रास्ता दिखाया जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो? जिसका मतलब आपने एडवाइस लिया, क्या उसने आपको अर्निंग का दूसरा रास्ता बताया आपको कि आप यहाँ से इनकम कर नहीं पाओगे, आप उस जगह से इनकम कर पाओगे? बताया आपको? ऐसा कोई रास्ता दिखाया उसने? क्या उस बंदे ने आपको ये सब बता के आपको एक सिक्योर लाइफ दिया? सिक्योरिटी मिल गया आपको कि एक अच्छा जो उसने बताया पॉइंट्स, उससे आपको सिक्योरिटी मिल गया आपको? हुँ? उस बंदे ने जो बताया, जिसने भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताया, क्या उसका फेस आपने देखा? क्या जो भी आप बिलीव करते हो, उस बंदे को आपने बिलीव किया ना? जो आपका ट्रू एडवाइज़र है, जिसको आपने बिलीव किया और क्वेश्चन किया ग्रुप में, क्या उसका फेस देखा था आपने? हुँ? क्या उसको आपने कॉल करके या पूछा आपने ग्रुप में किसी ने भी पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुम्हारा आईडी प्रूफ दिखाओ, आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, पूछा आप लोगों ने? किसी ने भी? बोल दिया आपको निकलने के लिए, निकल भी गए बहुत सारे लोग, ठीक है? उसको देखते हुए, निकल भी गए। आप लोग भी निकलो या नहीं निकलो इस मतलब मुसीबत में हो, ठीक है? पूछ तो लेते उनसे, जैसे आप मुझे पूछ रहे हो। क्या उसने उस जो भी आपका गुड एडवाइज़र है, एटलीस्ट उससे डॉक्यूमेंट्स तो पूछ लेते। उसका चेहरा तो बोल लेते कि भैया अपना चेहरा दिखाओ, आपका जो है ना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आप कहाँ से हो? आईडी आईडी प्रूफ दिखाओ। पूछ लेते एक बार, जिस तरीके से आपने मुझे पूछा है। हुँ? बट सी, आप उस बंदे को बिलीव कर रहे हो, ठीक है? एंड उसका एडवाइस भी फ़ॉलो करना चाहते हो आप, जिसने आपको ना डॉक्यूमेंट्स दिखाया, ना अपना चेहरा दिखाया। आप उस बंदे को बिलीव भी करना चाहते हो, आप उस बंदे को फ़ॉलो भी करना चाहते हो, उसका एडवाइस भी आप ले रहे हो, ठीक है? एंड करके देखो, आप फ़ॉलो करके देखो उसको, जिस बंदे ने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताया है, क्या मिलेगा आपको? फिर से आप वही जॉबलेस पर्सन बन जाओगे, ठीक है ना? करके देखो, उसका एडवाइस फ़ॉलो करके देखो क्या होगा, रिज़ल्ट क्या होगा? फिर से जॉबलेस, राइट? क्या आपने उसको कॉल किया थैंक यू बोलने के लिए कि आपका लाइफ उसने सेव कर दिया फ्रॉम द फ्रॉड्स? बताया ना कि आई एम ए फ्रॉड, अमित इज़ अ फ्रॉड, कंपनी इज़ अ फ्रॉड, तो कंपनी से आपको बचाया। तो क्या आपने उसको थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया? उसका नंबर तो होगा आपके पास कि भाई तुमने मेरा लाइफ बचा दिया, इस फ्रॉड कंपनी के चक्कर में तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाता। थैंक यू बोल देते हैं एटलीस्ट, बोल दो उसको थैंक यू फ़ोन करके उसका नंबर पे, राइट? ये तो करना चाहिए आपको, ठीक है? बहुत ही मैंडेटरी है क्योंकि वो आपको बचा रहा है। और फिर उसके बाद थैंक यू बोलने के बाद उनसे एक बार बात कर लेना कि भैया आपने तो सही रास्ता दिखाया, एक फ्रॉड कंपनी से बचा लिया। अभी मुझे बस एक हेल्प कर दो, एक सिक्योर वाला जॉब जो आपके हिसाब से जो सही लगता है। जैसे कि आप बहुत ज्ञानी आदमी हो, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपने बहुत तगड़े क्वेश्चंस किए आपने। तो आप मुझे ना एक सिक्योर जॉब जो आपको लगता है कि बहुत सिक्योरिटी वाला जॉब है, वो आप मुझे हेल्प कर दो कि ऐसा कोई जॉब जो है ना मुझे अभी लगवा दो वहाँ पे। कॉल किया आपने उसको? नहीं किया तो कर लेना एक बार,
देख लेना कि आंसर क्या होता है, ठीक है? ओके। सो द पर्सन जिसने आपको इतना अच्छा गाइडेंस दिया ग्रुप से निकलने का, मतलब ये जो भी बताया, उसका उसका इंटेलिजेंस लेवल से जो बताया, उसके हिसाब से आपको इमिडिएटली एक अच्छी कंपनी में जहाँ पे फुल सिक्योरिटी है अभी तक लगवा देना चाहिए था, क्योंकि वो आपका एक बहुत बड़ा शुभचिंतक है, वो आपका एक बहुत बड़ा एडवाइजर है जिसने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। तो अभी तक आपको वहां से निकाल के, इस ग्रुप से निकाल के अभी तक आपको एक अच्छे काम पे, एक फुल सिक्योरिटी वाला काम पे लगवा देना चाहिए था। उसका उसका जो जॉब अगर यही होता कि आपके बारे में अगर वो सोचता, कि अगर वो आपके बारे में सोच रहा है, आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली वही करता वो इमीडिएटली कि आपको वहां से निकलो भाई, मैं आपको अच्छा जॉब दे रहा हूँ। करता नहीं। फिर भी आप उसको ही बिलीव कर रहे हो। 2 दिन बाद भी वो चला गया, 2 दिन पहले, लेकिन अभी भी आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, रीजन फाइंड कर रहे हो, ठीक है? और रीजन फाइंड कर रहे हो कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको कैसे खो दूं मैं, ठीक है? उस बंदे को ट्रस्ट करके, ना अपना चेहरा दिखाया, ना उसका कोई कंपनी भी है, ना वो कहाँ से है वो आपको पता भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, उसको आप बिलीव कर रहे हो। और जो अपॉर्चुनिटी हाथ में है उसको आप लीव कर रहे हो, बोल रहे हो कि ये फ्रॉड है, जो हाथ में ये फ्रॉड है, और जो चला गया वो जेन्युइन बंदा है, उसको आप काइंडली ढूंढ लो एक बार, ठीक है? लाइफ में वही आपका जो है ना मार्गदर्शक करेगा, वो आपको जो है ना सही रास्ता दिखाएगा, प्लीज उसको ढूंढ लो। नंबर ऑलरेडी है ग्रुप में, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पे एवरी पॉसिबल वे से आपको हेल्प करने की कोशिश की टिल डेट। 3 दिन 4 दिन जो भी हुआ है आप लोग ज्वाइन किए हो अभी तक, बस हम लोग हेल्प ही करना चाहते हैं आपको, ठीक है? इन एवरी पॉसिबल वे। अगर आप ये बोलते हो कि मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, मैं मीटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग बनवा लेता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, मैं पर्सनली भी शेयर करता हूँ, ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, ऑन द सीआरएम भी शेयर करता हूँ, हर जगह पॉसिबल जहाँ पे मतलब आपको जो ना इजीली जो भी मीटिंग हुआ है वो आप देख सको, समझ जाओ कि बात क्या हुई है, मतलब आप मिस ना करो उस चीज़ को। तो उसको हेल्प करने के लिए हम लोग जो है ना रिकॉर्ड करके बना के आपको भेजते हैं। बट क्या आपके पास टाइम नहीं है? जो बनाया ना वीडियो, मीटिंग देखने का टाइम नहीं था आपके पास, आप बिजी थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी टाइम नहीं है कि आप ट्रेनिंग वीडियो को देखो जो बना के दिया आपको मेहनत से, ठीक है? टाइम नहीं है उसको वीडियो को देखने के लिए भी, फिर पूछोगे ये सारे क्वेश्चंस, राइट? कि क्या है ये वो, ठीक है? मतलब विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी वीडियो नॉलेज, आपको बस क्वेश्चन करना आता है, क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है? बट गाइस बिलीव मी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग आप पे डिपेंडेंट नहीं है। ना मैं डिपेंडेंट हूँ, ना कंपनी डिपेंडेंट है, ना हमारी कंपनी के जितने भी मतलब मैनेजमेंट है वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? मैं इसका जो है ना एक बहुत ही एक मतलब एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ कि अगर आप जो है ना हमारे लिए काम नहीं करोगे, तो हमें इसके बदले में इट डज़न्ट मैटर फॉर अस, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे, अगर आप काम नहीं करोगे तो। अगर आपने ये डिसीजन लिया कि उसके पीछे-पीछे जाना है, काम नहीं करोगे, डाउट्स में रहे, तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? आप जो है ना मतलब आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्यों हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? कि आप काम करोगे या नहीं करोगे हमारे साथ, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, मैं जो आपको दिखाऊँगा अभी। 2 दिन पहले जब ये घटना हुई, जहाँ पे मतलब उस बंदे ने ऐसा बोला, तो आप लोगों को दिखाने के लिए बस, ठीक है? मुझे पता था कि आप लोग फिर से पूछने वाले हो। आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोगों ने बस naukri.com में फिर से हम लोगों ने एक जॉब पोस्ट डाल दिया, ठीक है? आज 2 दिन हुआ है। जॉब पोस्ट डालने के बाद 2 दिन में जो मेरा जॉब पोस्ट है, उसको कितने लोगों ने देखा? 1,58,000 लोगों, मतलब 58 एक 1,58,000 लोगों ने ये जो जॉब पोस्ट है उसको देखा। और कितने लोगों ने अप्लाई किया इस जॉब के लिए? 36,686 प्लस, मतलब उस टाइम तक मेरे पास एप्लीकेशन आ रहे थे। अभी तक मेरे पास 40,000 हो चुका है, ठीक है? 40,000 प्लस हो चुका है। सो जब ये वीडियो बना रहा था तब तक जो है ना इसका 36, जब स्क्रीनशॉट ले लिया था तब मतलब 36,000 था, लेकिन अभी तक 40,000 प्लस हो चुका है।
तो 2 दिन में मेरे पास 40,000 से ज़्यादा लोग जो है ना मेरे इस पोजीशन के लिए आ चुके हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला, मैंने बोला कि फ्रेशर चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 10,000 ट्रेनिंग, ये सब जो आपको बताया वही बताया मैंने। लेकिन मेरे पास कितने लोग आए? 36,686। आप चले जाओगे, मेरे पास ये 36,000 लोग हैं, ठीक है। इनमें से कई हजार लोग जो है ना वो आपको रिप्लेस करने के लिए वेट कर रहे हैं, बस आप निकलो। आपका रिप्लेसमेंट जो है ना मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना वो रिप्लेस कर लेंगे इमीडिएटली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप काम आज करोगे, आज छोड़ोगे या 1 साल बाद, इमीडिएटली मेरे पास रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, कंपनी के पास रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। नॉट ओनली मेरे पास या कंपनी के पास, ऐसे जितने भी कंपनीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके पास, क्योंकि लाखों में मिलियंस में लोग बेरोजगार हैं, नो जॉब्स, ठीक है। उनको बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको मिल चुका है, आप उसको जो है ना समझ ही नहीं रहे हो, आप उसको ट्राई भी नहीं कर रहे हो, उसको आप सीरियसली ले भी नहीं रहे हो। लेकिन थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लोग जो है ना वो लोग बेकार बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए। 40,000 लोगों में से 1,000 लोग तो मिलेगा ना काम का, और 1,000 लोग मेरे लिए जब काम करेंगे, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से निकल के जॉब ढूंढते रहोगे और मैं अपने टीम के साथ 1,000 लोगों के साथ, मेरा जो कंपनी है वो कहाँ पहुंचने वाला है? ठीक है, जस्ट इमेजिन, ओके। आपके रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना आपको रिप्लेस करने के लिए रेडी है, इस बात को समझ जाना, ठीक है। आप जो मतलब आपका जो रिप्लेसमेंट है, आप अभी चले जाओगे ग्रुप छोड़ के, दूसरा ग्रुप और भी रेडी है, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है ना, डेडिकेटेड वाले लोग जो है ना वो फील करने के लिए रेडी हैं, जो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो एक काम है वो इजीली फुलफिल कर देंगे, ठीक है। डेडिकेशन वाले लोग जो है ना बहुत अवेलेबल है, बहुत मिले भी हैं, ठीक है। बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो लकीस्ट बंदा मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग हो, क्योंकि बहुत ही एक प्राइमरी फेज में आप लोग हो, जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जितने थाउजेंड्स लोग आएंगे बाद में उनके सबसे ऊपर में आप रहोगे, क्योंकि आप एक प्राइमरी फेज में हो। ये आपको मैं एक लकीस्ट टैग दे सकता हूँ कि आप ऐसे मतलब इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, इस टाइम पे आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन मिला है हमारे बारे में, जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग आने से पहले ही मेरा नंबर लग चुका है। तो ये पॉइंट में आपको बोल सकता हूँ लकीस्ट मतलब हो आप। लेकिन अगर आप इसको समझोगे तब आप लकीस्ट हो, नहीं समझोगे तब तो आप बिल्कुल विक्टिम हो, कि फ्रॉड में फंस चुके हो आप, ठीक है। सो आपके और हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो डिफरेंस है, बहुत सिंपल है, ओके। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उन चीजों पे फोकस कर रहे हो जो आपको एक्चुअली में चाहिए नहीं, जो कुछ उसका कोई सेंस नहीं है, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। उस चीज को आप ढूंढ रहे हो जो एक्चुअली में कोई सेंस नहीं बनता उसका, ठीक है। और हम लोग उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो एक्चुअली में हमें चाहिए। आप उन चीजों को फोकस कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, और हम लोग उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो हमें चाहिए। तो आप और हम में वही फर्क है, सिंपल फर्क है वो, ठीक है, उल्टा है बस। आपने हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, अभी तक हम लोगों ने आपका रिज्यूम मांगा नहीं, आपको पूछा भी नहीं कि आपका रिज्यूम क्या है, भेजो, ठीक है। वो तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी किसी को गया होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन, जब स्टार्ट हुआ होगा कि चलो आप रिज्यूमे भेज दो बोल के। लेकिन बहुत लोगों को तो हम लोगों ने बस ये बोला कि आप बस स्क्रीनशॉट भेज दो जो भी बात हुई है, रिज्यूम भेजने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो आपका रिज्यूमे है वो आपका क्वालिटी का प्रूफ नहीं है, तो वो रिज्यूमे हमारे कोई काम का नहीं है। अगर वो आपका क्वालिटी का प्रूफ होता तो वो रिज्यूम हम लोग जो है ना हमारे काम पे लगाते। लेकिन हमारे आपका जो रिज्यूमे है वो हमारा कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपका क्वालिटी का प्रूफ नहीं है। वो डिस्क्राइब नहीं करता है कि आप में क्या क्वालिटी है, या वो दिखाता नहीं है कि आप में क्या क्वालिटी है, ठीक है। बट आपको हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए। आप क्या करोगे इस डॉक्यूमेंट का? आपके घर में वॉल में फ्रेम लगाओगे उसका, प्रिंट करके, उसका फोटो पेपर लगा प्रिंट करके आप उसका जो है ना एक फ्रेम लगाओगे उसको घर पे, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है। तब भी जो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसको चाहिए, जिस बॉडी को चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, जो एक्चुअली में हमारा डॉक्यूमेंट्स का नीड है, हम लोग उसको भेज चुके हैं।
हमें डॉक्यूमेंटेशन अपने बैंकिंग के लिए करना है, हम लोग दे चुके हैं, कंपनी सेटअप के लिए करना है, दे चुके हैं। जहाँ पे इसका इसका उस डॉक्यूमेंट का एक्चुअल नीड है, वहाँ तक वो डॉक्यूमेंट जा चुका है। आप लोग क्या करोगे मेरे उस कंपनी डॉक्यूमेंट का? ठीक है? सोचो आप लोग, ठीक है? हम लोग आपका जो हमारा जो टाइम है, हम लोग आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक है? हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपना टाइम को क्यों वेस्ट करें? आपसे इंटरव्यू लें, 10-15 मिनट का बातचीत भी करें कि आप में हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपका जो है ना पिछला जन्म का जो भी है, क्या बीता आप पे, सब कुछ का हमें क्या लेना-देना उससे? वो आपका प्रूफ नहीं है क्वालिटी का। उससे आपका क्वालिटी प्रूफ नहीं होता है। वो इंटरव्यू से आपको क्वालिटी प्रूफ नहीं होता है, ठीक है? तो वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। आप इंटरव्यू के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करते हो आईने के सामने, एक दूसरे के सामने प्रैक्टिस करते रहते हो। इसीलिए ना अगर मैं हिंदी में पूछूंगा ना आपसे, आपके बारे में बताओ, ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में बोलोगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही किया आपने इंटरव्यू को, ठीक है? रटा है आपने उसको बिल्कुल ए टू जेड। आपको बस जैसे ही कोई पूछ लेता ना, अब बताओ आपके बारे में, आप अपना पूरा हिस्ट्री जो है ना एक ही साथ में बोल के खत्म कर लेते हो। क्यों? क्योंकि 1000 टाइम्स प्रैक्टिस कर चुके हो उसको कैसे बोलना है अपने बारे में। हर कंपनी को चाहिए, ठीक है? तो उसके उस बस उसका आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया अपने जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कभी भी कोशिश नहीं किया आपने। आपने बस इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस किया, जो आप बिना पूछे, मतलब अगर मैं हिंदी में पूछूंगा ना आप इंग्लिश में बोलोगे, बाकी सारे बात आप हिंदी में ही बोलोगे। जितना अदर जो आउट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन है सब कुछ आप हिंदी में बोलोगे, लेकिन ज़्यादातर लोग को बोल रहा हूँ, सबके लिए सबको नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर जो है ना प्रीफर करेंगे हिंदी में बोलना। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मैं पूछूंगा ना कि आपके बारे में बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट आप इंग्लिश में बोलोगे, क्योंकि वो रटा हुआ है, वो हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है? आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलोगे, आपका जो इंटरव्यू वाला जो पॉइंट है ना सब कुछ फ्लुएंटली बोलोगे, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। जहाँ पे जो हमारा काम जो होता है ना वो डिलीवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आपके पास वो टैलेंट नहीं है, आपने कभी स्किल्स पे काम ही नहीं किया है। तो क्या सेंस बनता है कि वो मैं इंटरव्यू लूँ, हमारा टीम जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाए, आपका रिज्यूमे ले, उसके लिए 5 लोग और लगे काम पे, 4 लोग और इंटरव्यू अपना ले, टाइम वेस्ट करे वहाँ पे, वहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? So that is the reason we have not taken the interview, we have not taken the resume. Nothing is useful for us. आपको 1 घंटे का वीडियो जो हम लोग बना के देते हैं ना आपको, 1 घंटे का वीडियो, उसको समझने के लिए आप 4-5 दिन 10 दिन टाइम ले रहे हो अभी। हाँ देख रहा हूँ वीडियो, देख रहा हूँ, देख ही रहा हूँ मैं वीडियो, मैं 24 घंटे आप जो मेरा 1 घंटे का वीडियो है ना उसको बार 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 देख रहे हो आप। ऐसे हो रहा है? फिर भी कंफ्यूज हो, फिर भी बोल रहे हो कि टाइम चाहिए और भी 1 महीना टाइम चाहिए। ट्रेनिंग का पीरियड जो है ना वो मुझे इसी घंटे का 1 घंटे का वीडियो जो है बार बार देख के समझ के जो है ना अपना जो है ना परफेक्ट बन जाऊंगा मैं, ठीक है? आप और टाइम ले लो, 10-15 दिन, 20 दिन, 4-5 महीने के बाद जो है ना आपका जो समझ में आ जाएगा, तब आप कोशिश करना आप, ठीक है? परफेक्ट बनने के बाद। हमने आज आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन प्रूफ, रिलीजन प्रूफ, एक्सपीरियंस प्रूफ कुछ भी नहीं मांगा आपसे, ठीक है? क्या करेंगे हम लोग आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशन प्रूफ लेके, ठीक है? अनेबल टू डिलीवर, काम ही नहीं कर पाते हो आप लोग, ठीक है? कुछ काम देता हूँ, अरे ट्रेनिंग पीरियड में मैं बोल रहा हूँ कि ये सीख लो, सीआरएम सीख लो, सीआरएम समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, तो काम कैसे, क्या क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, मतलब, ठीक है? इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ है? रिज्यूमे, इंटरव्यू, कागज पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स का क्या यूज़ है जब आपसे डिलीवरी होगा ही नहीं? डिलीवरी कर सकते थे अगर आपके पास वो टैलेंट है, डिलीवरी करने का वो दम है, तो डिलीवरी करते ना, बोलते ना कि मैं ठीक है, अच्छी बात है, यू कैन टेक इट लाइक ए चैलेंज, बोल रहे हो कि हाँ बाकी लोगों से मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं किया तो पैसा मिलेगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो पैसा मिलेगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो पैसा मिलेगा, हर चीज़ में नहीं कर पाया तो पैसा मिलेगा कि नहीं, उसको आप पूछ रहे हो। आप आपका क्वेश्चन वो होता है। आप ये नहीं पूछ रहे हो कि मैं अगर इतना बोल रहे हो मैं उससे ज़्यादा कर दूंगा तो कितना पैसा मिलेगा, वो किसी का क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास अभी तक कि आपने मुझे इतना बोला है मैं उससे ज़्यादा करके दूंगा तो आपको मुझे कितना पैसा मिलेगा। किसी का भी क्वेश्चन नहीं आया ऐसा। सबका क्वेश्चन यही है कि नहीं करूंगा तो पैसा मिलेगा, ये नहीं करूंगा तो पैसा मिलेगा, वो नहीं करूंगा तो पैसा मिलेगा। जस्ट इमेजिन,
ठीक है? यू आर श्योर कि आप नहीं कर पाओगे, आप श्योर हो कि आप ये काम नहीं कर पाओगे, कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ये काम छोड़ दो, कोई भी काम नहीं कर पाओगे, ये आप श्योर हो, इसीलिए आप हमेशा जो है ना ये ढूंढते रहते हो कि कहाँ पे काम नहीं करके पैसा मिले, है ना? काम बिना काम किए कोई पैसा दे दे, मतलब आपको दे दे, वैसा काम आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, सर्च जारी रखो अपना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, अगर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट लिया, क्योंकि हम लोग आपके नज़र में हम लोग एक फ्रॉड कंपनी है, किसी ने बताया कि ये फ्रॉड कंपनी है, तो अगर मान लो कि अभी तक तो हम लोगों ने किसी का डॉक्यूमेंट लिया नहीं है, लेकिन अगर ले लेते डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड पैन कार्ड, तो उसके लिए तो ब्लेम कर देते आप लोग कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स लेके लोन उठाओगे आप, मेरे नाम से लोन आप पास कराओगे खुद के नाम पे, है ना? आप ये बोलोगे ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक डिटेल्स लेके मैंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ऐसे ही बोलोगे। जब ब्लेम करने की बात आती है तो ऐसे ही करते हैं लोग। ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना, इस अपने एक्सपीरियंस से मैं पार कर चुका हूँ, देख चुका हूँ ऐसे लोगों को, जो कुछ काम तो करते नहीं है। डॉक्यूमेंट्स पहले लिया, क्योंकि कंपनी का प्रोसेस है तो डॉक्यूमेंट्स पहले लिया, काम कर नहीं पाएंगे तो मैंने जो है ना हमारी जो डिवीजन जो डिसीजन है हम लोगों ने दिल्ली उस कैंडिडेट को बोला कि आप काम नहीं कर पाओगे, आप निकल जाओ। फिर वो ब्लेम करता है कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा क्योंकि आपने मेरे डॉक्यूमेंट से जो लोन लिया आपने। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो भी क्लोज कर दिया ना, आपसे आप आपसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ना कभी आप हमसे ब्लेम कर पाओगे कि आपका डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने लोन लिया। ठीक है, ये भी नहीं बोल पाओगे आप। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स आपका जो है ना हमारे पास है नहीं, हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो अगर आपका जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मेरे पास और हमारे पास, तो हम लोग फ्रॉड किस चीज़ का करेंगे? कुछ तो चीज़ होना चाहिए ना कि हम लोग फ्रॉड करें उस बात के लिए, है ना? लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है हमारे पास, ना बैंक डिटेल्स है कि हम लोग पैसे चुराएं आपके अकाउंट से, है ना? तो बैंक डिटेल्स तो हम लोगों ने लिया ही नहीं अभी तक। तो मतलब आपने अगर कंप्लीट ही नहीं किया ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग में ही अपना जो है ना आपका जो एक्चुअल कलर्स है वो हमें पता चल गया कि ट्रेनिंग पीरियड में जो है ना आप बिल्कुल फुस, मतलब कुछ भी काम का नहीं हो, तो मतलब कुछ रीजन होगा, मतलब आपका बैंक डिटेल्स लेके मैं क्या करूंगा, मतलब हमारी कंपनी क्या करेगी उसकी? बैंक डिटेल्स में से हमारा कुछ लेना देना है, कुछ पैसे आएंगे वहां से आपके बैंक डिटेल से? जब उस चीज का नीड होगा हम लोग मांग लेंगे। नीड नहीं हुआ ना अभी तक, आप लोगों ने काम ही स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने देखा भी नहीं कि आप काम करोगे या नहीं करोगे। कुछ लोग आए चले भी गए। क्या करते हम लोग, मतलब पहले से ही हम लोग डॉक्यूमेंट सारे ले लेते, हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करें वहां पे? अपना इनबॉक्स भी तो फुल होता ना उससे, इनबॉक्स भी फुल होता ना, हम लोग उस चीज को क्यों रखे जो हमारे किसी काम का नहीं है, जो हमारी यूज का नहीं है? हम उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ना, हम लोग उन लोगों का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी नहीं मांगेंगे, हमारा सिस्टम ही अलग है। कभी आपको बोलने का मौका ना मिले कि हम लोगों ने आपका बैंक डिटेल्स आपने हमें दिया है और हमने वहां से पैसे चुराए हैं, ये वाला पॉइंट कभी ना मिले आपको। इसीलिए हम लोगों ने जो है ना कभी जो है ना बैंक डिटेल्स जो है ना हमें चाहिए ही नहीं आपके। ठीक है, तो आपके आपको बोलने का मौका ही नहीं देंगे हम लोग कि आपका ये डॉक्यूमेंट से हम लोगों ने ये लोन उठाया है, आपके डॉक्यूमेंट से आपके बैंक अकाउंट से पैसे उठाए हैं, आप बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि हम लोगों ने लिए ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ना, हम लोग सॉफ्टवेयर कंपनी है तो हमारा सॉफ्ट बहुत इजी तरीका है हमारा जो है ना आपको पेमेंट करने के लिए। बस जैसे कि आप किसी को भी ऑनलाइन पे करते हो कभी भी, मतलब, और आपके पास रिफंड आ जाता है ना, उसी तरीके से आपको बस हम लोग का सिस्टम ये है कि हमारा जो पेमेंट गेटवे है, आपको 1 रुपये का वहाँ पे पेमेंट करना होता है, और जो जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे हम लोग उसी को जो है ना उसमें ही हम लोग बस वो करेंगे। मतलब हमारा जो सिस्टम है ऐसा है कि हम लोग उसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस अकाउंट से पैसे आए, 1 रुपया भी पैसा आया ना, हम लोग उसी अकाउंट को जो है ना आपके नाम पे सेव करेंगे। अकाउंट डिटेल सेव नहीं होता वहाँ पे बस एक यूपीआई लिंक होता है, या जिस तरीके से एक नंबर होता है जो आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, वो बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है कि इस नंबर पे आप पेमेंट करोगे तो उस बंदे को मिलेगा, तो आपका एक्चुअल डिटेल्स हमारे पास होगा नहीं। ठीक है, आपका एक्चुअल बैंक डिटेल्स, आपका आईएफएससी कोड, आपका बैंक डिटेल्स कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। अगर आप देना चाहोगे बाद में, अगर नहीं हो पाता है आपसे पेमेंट, तब ठीक है, तब सोचेंगे उसके बारे में। अदरवाइज हमें चाहिए नहीं आपका बैंक डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, आपका आईडी कार्ड, आपका फुल प्रूफ, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, सो अभी भी आप सोच रहे हो कि आपके साथ फ्रॉड होगा, है ना? अभी भी सोच रहे हो आप कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, सो
ना हमारे पास आपका बैंक डिटेल्स है, ना आईडी है, ना कुछ है, ना आपसे कोई पैसे लिए हम लोगों ने कि जॉब के बदले में आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं लिया किसी ने भी, ना हमारी टीम में से ना हमने, ठीक है। तो आपके पास आपसे हमारा जो है ना फ्रॉड अगर कुछ करेंगे तो किस चीज़ का करेंगे आपसे फ्रॉड? कुछ मॉनेटरी फ्रॉड ही होता है ना कि आपसे फ्रॉड किस चीज़ का करेंगे? डॉक्यूमेंट्स लेके फ्रॉड करेंगे या पैसे लेके फ्रॉड करेंगे? किस चीज़ के लिए फ्रॉड करेंगे हम लोग? एक रीज़न तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप सोचिए कि किस चीज़ को लेकर हम लोग फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है? आपको हमारा ऑफिस लोकेशन चाहिए, राइट? ठीक है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपने कौन-सा जॉब आपने सर्च किया है? वर्क फ्रॉम होम सर्च किया ना आपने? आपको घर बैठे काम करना है ना? आप पूछ रहे हो कि ऑफिस कहाँ पे है? आपको जो है ना घर बैठे काम करना है आपको, राइट? सोचो इसके बारे में, क्वेश्चन सोच मतलब जो आपका चॉइस है, ऑफिस का कोई नीड नहीं है आपको, बट आपको ऑफिस चाहिए, राइट? क्या आप वर्क फ्रॉम होम में ऑफिस आके काम करोगे? आपको अगर ऑफिस चाहिए तो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला सर्च करो ना, मतलब जो जॉब है। जब आप वर्क फ्रॉम ऑफिस सर्च करोगे तो आपको वही कंपनी मिलेगी जो ऑफिस है। आप वहाँ पे जाओ, इंटरव्यू दो और ऑफिस में जाके काम करो। तो आपका जो ऑफिस वाला नीड है ना वहाँ पे रिक्वायर्ड है और वो आपका नीड है। तो आपको वो चाहिए, आपको वो करना पड़ेगा। आपको वर्क फ्रॉम होम सर्च नहीं करना है, आपको करना है वर्क फ्रॉम ऑफिस। और आप ऑफिस पहुँचो, वहाँ पे जाके काम करो, ठीक है? अगर आप वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रहे हो और पूछ रहे हो कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, तो उसका दोनों का दोनों कोई मैच नहीं है। रिक्वायर मतलब आपका नीड ही नहीं है वो। कभी आप मेरे ऑफिस में या हमारे ऑफिस में आने वाले हो नहीं। और अगर अगर आप हमारे कंपनी में काम करोगे, तो लाइफ टाइम आपको हमारे ऑफिस में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बैंगलोर से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, हर जगह हम लोग ऑफिस थोड़ी बनाएँगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना हमारा जो हायरिंग प्रोसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे मतलब फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम नीदरलैंड, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ऑफिस ही बनाते रहेंगे हम लोग, आपको दिखाने के लिए। इज़ इट द नीड? क्या वैसा नीड है कि आपको जो पे आप किस जो लोग जो है ना उसको तो बिल्कुल शांति नहीं है, ठीक है? अगर हमारा ऑफिस यूके में है, आप बोलोगे कि अगर अभी ऑफिस जो है ना यूके में है, हम लोग यहाँ बैठ के काम करेंगे, कल कुछ होगा तो पैसे को कंपनी भाग गया तो हम लोग कैसे जाएंगे यूके? ठीक है। यही सवाल जो है वो यूके वाले जो लोग हैं उनके लिए भी सेम है कि इंडिया में कंपनी है, अब वो लोग कैसे काम करेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं, वो लोग बोलेंगे अरे ये इंडिया की कंपनी है, हम लोग क्यों काम करेंगे? तो हमें ऐसे लोग चाहिए नहीं ना जिसके माइंड में वो क्वेश्चन हो। हमें वैसा लोग चाहिए जो प्रोसेस को समझे, जो समझे कि एक्चुअली में है क्या हाथ में, ठीक है? जो चीज़ का नीड ही नहीं है, उसको आप ढूँढ रहे हो, ठीक है? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक बंदे के लिए जो है ना हम लोग हर एक सिटी, लोकल सिटी में, स्टेट में, टाउन में, शहर में, कंट्री में हम लोग अपना ऑफिस बनाएँ, ठीक है? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो अगर आप ऑफिस वाले काम करना चाहते हो तो ऑफिस में जाओ, वहाँ पे सर्च करो, मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस सर्च करो, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा तो वहाँ पे आप कंटिन्यू करो, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता, बाकी के लोग और कौन हैं? एक बंदे ने आपको बोला था कि एक ही दो बंदा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? मतलब बस मैं ही बात करता हूँ तो मैं ही हूँ, राइट? ठीक है, मान लेता हूँ। आई एम द ओनली पर्सन एज पर यू, ठीक है? बट मेरा फोटो आप लेके क्या करोगे? वॉलपेपर बनाओगे? अपने मोबाइल में उसका वॉलपेपर रखोगे उसका? या मुझे भगवान के जैसा पूजा करोगे मंदिर बना के? फोटो का क्या काम होगा? या मेरा वीडियो, मेरा जो चेहरा है वो आप किस काम पे लगाओगे? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना उसका, यूज़ बताओ उसका। आप सोचो उसका यूज़ यूज़ कहाँ में होगा मतलब, ठीक है? मैंने कभी आपसे पूछा कि आपका चेहरा दिखाओ मीटिंग में, फेस दिखाओ। मुझे लगता है कि मैं आपका चेहरा देख के करूँगा क्या? आप लोग का चेहरा जो है वो मेरा जो है ना मैं देख के करूँगा क्या उसका, ठीक है? मुझे काम से मतलब है और आपको भी वही होना चाहिए कि काम से मतलब होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको मेरा चेहरा देखना है, ठीक है? उसका यूज़ जो है ना हर चीज़ का एक यूज़ होता है, वो यूज़ बताना आप लोग कि उसका यूज़ क्या है, ठीक है? सोचो, आंसर खुद को करो कि क्या इसका एक्चुअल में यूज़ है? चेहरा देख लोगे, सिक्योर हो गया आपका जॉब, ठीक है? सो आपको लगता है कि ये सारे जो पॉइंट्स आपने जो उठाए हैं, वो एक सिक्योर जॉब के लिए मैंडेटरी है, आपको ये लगता है। आप ये सोचते हो कि
जो उसने बताया कि बहुत वैलिड रीज़न बताया कि ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपका जॉब सिक्योर नहीं है, राइट? आपको ऐसा लगता है। बट मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि एक फिजिकल ऑफिस, डॉक्यूमेंट्स एंड सेफ्टी, मतलब डॉक्यूमेंट्स एंड पीपल, जो भी कंपनी का स्टाफ है, क्या वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फ्रॉड? आपको सोचना है यस और नो। बट आई कैन शो यू समथिंग, ओके, कि एक फिजिकल ऑफिस, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको जॉब सिक्योरिटी देता है? क्या आपको फ्रॉड से बचाएगा आपको? एक फिजिकल ऑफिस और डॉक्यूमेंट जिसको आप मांग रहे हो, जो लगता है कि आपको वो बिल्कुल एक प्रूफ है कि आप जो है ना सिक्योर हो, जिसके ना होने से आपकी जॉब अनसिक्योर है, क्या ये दोनों चीज़ें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको? आपको बस मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? आपका इस आंसर को जो है ना वैलिडेट करने के लिए, या आपको जो है ना सही थिंकिंग प्रोसेस में डालने के लिए। आपने सत्यम कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी थी वो, ठीक है? किंगफिशर का नाम सुना होगा, एयरलाइंस, फिर ये एयर होस्टेजेस, और बहुत फरारी कार, ऊपर से जो बंदा है वहाँ पे वो तो एमएलए भी था पार्लियामेंट में, ठीक है? एंड बड़े बड़े नाम है, सहारा इंडिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है? ऑल दिस पीपल, उनके पास क्या नहीं था? पीएनबी से पैसा लेके कोई चला गया, यस बैंक से पैसा लेके कोई चला गया, सत्यम वाले चले गए पैसे लेके, किंगफिशर वाले जो लेके पैसे चले गए, सहारा वाले जेल में हैं, ठीक है? क्या नहीं था उनके पास? आप जो मांग रहे हो ना, ऑफिस, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, स्टाफ, उनका मैनेजमेंट, सब कुछ, सब कुछ था उनके साथ। वहां पे लाखों करोड़ों लोग काम भी करते थे वहां पे। क्या हुआ? उनके कंपनी के उनके उनके कंपनी के मालिक ने क्या किया? पूरा टीम के साथ जो है ना, उनका जो मैनेजमेंट है, पूरे टीम ने घोटाला किया कि नहीं? उनके एम्प्लॉय के साथ उनका सैलरी नहीं दिया उनको, उनके कस्टमर का पैसा जो है वो लेके भाग गए कि नहीं? क्या फायदा हुआ? मतलब ये वो जो कंपनी का जो दिखावा था, जो शो ऑफ था, वो देख के जो गए वहां पे अपना अपना जॉब छोड़ के, क्या मिला उनको? तब भी तो फंसे ना एक गलत कंपनी में, क्योंकि बैकग्राउंड पता नहीं है, सिर्फ दिखावे पे जाना है। आप लोगों को भी बस देखना है, जो दिखावा करेगा आप उनमें उनमें आप चले जाओगे। दैट इज द रियल ट्रूथ। आपको दिखावे वाली चीज पे वो समझ में आता है कि वो रियलिटी है, वो लगता है कि वो रियलिटी है। आपको जो है ना वो रियलिटी जो उसके बिहाइंड में है वो कभी भी आप सर्च नहीं करोगे, या रियलिटी उसके बिहाइंड में क्या है वो कभी भी आप इंक्वायरी भी नहीं करोगे। आपको ऊपर से दिख रहा है ना कि मालिक जो है ना वो क्रिकेट जो है ना टीम खरीद रहा है, वो फरारी चला रहा है, वो ये है वो है, बहुत पैसा है मालिक के पास, ठीक है? बहुत सही कंपनी होगा, बहुत राइट कंपनी होगा। एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया कि कुछ एग्जाम्पल नहीं है ये तो बस मैं उन लोगों का नाम लिया, उन कंपनी का नाम लिया जो एक दो नाम आपको पता होगा। बट क्या किया? मतलब उन लोगों ने क्या किया? पैसा लिया, भाग गया ना, है ना? और इस तरीके से एक दो कंपनी नहीं है। आप बस लिस्ट ऑफ फेक कंपनीज, जो फेमस फेक कंपनीज आप डालो गूगल में, आपको ना कम से कम 2000, 3000, 5000, 10,000 कंपनी इस एक लिस्ट में आएगा, अल्फाबेटिकली ए बी 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 सी सी करके। आपको थाउजेंड्स ऑफ कंपनी मिल जाएगा जिसका सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज, ये वो, गाड़ियां, सबको कुछ गिफ्ट करना, कंपनी का स्टाफ, जो आप मांग रहे हो, जिसके इंक्वायरी आप कर रहे हो, वो सब कुछ था। तब भी दैट इज नॉट ए गारंटी कि वो कंपनी सही है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें जो आप मांग रहे हो, वो एक प्रूफ नहीं है कि वो आपको फ्रॉड से बचाएगा या आपको जॉब सिक्योरिटी देगा। ये प्रूफ नहीं है, ठीक है? इस तरीके से मिलियंस ऑफ कंपनीज है जो मतलब है, मतलब जितने भी मिलियंस ऑफ कंपनीज है ऑलरेडी अवेलेबल है, नौकरी डॉट कॉम में, अपना में, हाईरेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। हजारों लाखों कंपनी है, जो आप चाहते हो है उनके पास। आप उनको जो है ना गूगल में सर्च कर पाओगे, उनका डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर पाओगे, उनका ऑफिस आप देख पाओगे, फिजिकल ऑफिस देख पाओगे, उनका जो है ना स्टाफ देख पाओगे, उनका यूट्यूब देख पाओगे, सब कुछ देख पाओगे, उनका मालिक का चेहरा देख पाओगे, सब कुछ है उनके पास। ऐसे एक तो कंपनी नहीं है, मिलियंस ऑफ कंपनीज है उनके पास, मतलब गूगल में, हायरेक्ट में, लिंक्डइन में, हर जगह है।
बट आप लोग उसमें अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? जो आपको चाहिए वहाँ पे जाके अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, जो दिख रहा है आपको? वो लोग आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे हैं जो हम लोग दे रहे हैं आपको? जो अपॉर्चुनिटी हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी एक जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? हुँ? आप वहाँ पे जाना चाहिए ना, ऑलरेडी जहाँ पे ऑलरेडी है सब कुछ, आपको वहाँ अप्लाई करना चाहिए। आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जबकि आप देख रहे हो कि कोई आके बोल रहा है कि ये फ्रॉड है, राइट? स्टिल और ये भी सोच रहे हो कि फ्रॉड है, हाँ? आपको कोई फूल बनाएगा, राइट? कोई आपको उल्लू बनाएगा आपको, ठीक है? ऐसा सोच रहे हो आप। हम लोग किसी का फूल कैसे बनाएँगे बनाएँगे जो ऑलरेडी एक फूल है। जो ऑलरेडी एक फूल है, हम लोग उसको फूल कैसे बनाएँगे हम लोग? जिसको रियलिटी और नकली दुनिया में कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको अंतर पता नहीं है, हम लोग बना ही नहीं पाएँगे ना उसको फूल। एक फूल को फूल बनाया नहीं जा सकता, ठीक है? आपने हज़ारों कंपनियों में, लाखों कंपनियों में ट्राई कर लो। आप डेली जो है ना 50-50, 100-100 कंपनी में अपना अपना रिज़्यूमे जो है ना, वो भेजो, ठीक है? लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोग बहुत जेन्युइन मतलब बहुत वो हो ना मतलब इंटेलिजेंट हो ना, इसीलिए नहीं होगा। क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि आज के डेट में रिज़्यूम चेक करने के लिए आपका रिज़्यूम जो है ना एचआर तक पहुँचने से पहले उसको एटीएस सॉफ्टवेयर से होके गुज़रना पड़ता है। और एटीएस सॉफ्टवेयर जो होता है, अगर सर्च कर लेना आप लोग, गूगल में सर्च कर लेना आप लोग एटीएस सॉफ्टवेयर, ठीक है? वो रिज़्यूम चेकर होता है और रिज़्यूम को पूरा अच्छी तरीके से छानता है वो। उसको जो है ना डिटेल में जो है ना आपका कुंडली निकल के आ जाता है वहाँ पे एटीएस सॉफ्टवेयर में। आपका जितना लिंक्स है, आपका जितना बायोडाटा है, बायोडाटा आप देते हो ना, बायोडाटा के साथ आपका जो लिंक्स है, आपका नंबर, जिस सोशल मीडिया के साथ लिंक है, सब कुछ आ जाएगा। आपका जो ईमेल आईडी है, जिस अकाउंट के साथ लिंक है, आपका जो ईमेल आईडी अगर किसी भी अकाउंट से लिंक्ड है, वो सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद वो कंपैरेटिवली एक स्कोर बनाता है, बताता है कि आप इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। आपका बिल्कुल ए टू जेड आपका जो है ना स्कैनिंग हो जाएगा। और स्कैनिंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए पता है आपको? ओनली 6 सेकंड। एटीएस के पास ओनली 6 सेकंड है आपका पूरा जन्म कुंडली को देखने के लिए। और उसमें से एटीएस जो है ना सबका इक्वल नहीं है। अगर आप एटीएस को अगर गूगल में चेक करोगे, बहुत सारे क्लेम करते हैं कि चलो एटीएस वाला आपको प्रोफाइल बना के देंगे, वो सब फेक है, उसमें मत जाओ। कोई भी बना नहीं सकता क्योंकि सबका एटीएस अलग होता है। हर एक कंपनी का एटीएस अलग होता है, हर एक कंपनी का चॉइस एज पर द रिक्वायरमेंट अलग होता है और वो लोग उसको हाइड रखते हैं, छुपा के रखते हैं, उसको लिखते हैं वहाँ पे। उसमें एक प्रोग्राम फिट करते हैं, उसमें एक रूल्स लगाते हैं, उसमें जो है ना ऑटोमेशन लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं, उसमें उसमें टास्क लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाता है वहाँ पे और जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि जब आप क्या करते हो? आप तो आपके पास टाइम नहीं होता ना, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग के पास जो एक रिज्यूम है ना, यूनिवर्सल रिज्यूम है आपका, वो हर एक कंपनी में भेज देते हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपका वन यूनिवर्सल रिज्यूम जो है वो आप हर जगह भेज देते हो और कुछ लिखते भी नहीं हो। आपको पता भी नहीं है कि कवर लेटर भी कोई चीज़ होता है। ऐसे भेज देते हो आप, ठीक है? स्कैन करके जैसे फोटो खींच के भेज देते हो आप, पीडीएफ भेज देते हो। गाइस एटीएस पीडीएफ को रिजेक्ट करता है। आप पीडीएफ भेजते होंगे, एटीएस पीडीएफ को रिजेक्ट करेगा, ठीक है? और वर्ड में लिखोगे एक डिज़ाइन जो है ना, जो डिज़ाइन एटीएस को समझ में नहीं आएगा वो रिजेक्ट करेगा, आपका रिज्यूम पहुंचेगा ही नहीं। काम की बात है, एटीएस सिर्फ काम की बात समझता है, ठीक है? एक्चुअल में आप बताना क्या चाहते हो कंपनी को, आप इस कंपनी के लायक हो भी क्यों हो या नहीं हो, वो एटीएस पहले फिल्टर करता है, कंपनी में कंपनी को सर्च करके देता है और बोलता है कि ये जो प्रोफाइल है ये हमारे 10 में से 10 पैरामीटर्स को वो टच कर रहा है। आपको मैंने अभी दिखाया था ना कि 2 दिन में मेरे पास लाखों एप्लीकेंट्स आए हैं। दैट मीन्स हर कंपनी के पास जा रहा है। आप उस लाखों कंपनियों में रहना चाहते हो, उस लाखों कंपनियों में नहीं, लोगों में एक बंदा हो आप, लाखों में। वैकेंसी कितना है? एक दो। पहुंच कितने रहे? 1 लाख 2 लाख। उसमें से आप लॉटरी लगेगा आपका एक दिन, ठीक है? आपका बस लॉटरी लगने का आप वेट करो, इस दिन लॉटरी लग जाएगा आपको, जो एटीएस को क्रॉस करके आपको जॉब मिल जाएगा अच्छी कंपनी में, सिक्योर वाली कंपनी में, ठीक है? सो ये जो रिज्यूमे है आपका रिजेक्ट कर देता है एटीएस। कभी वो फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट होता है, कभी वो रिज्यूमे जो है ना एचआर के पास पहुंचा ही नहीं है।
तो एचआर तक पहुंचा ही नहीं ये बात, तो आपका इंटरव्यू कब होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर ट्राई करते हो एंड बहुत लकीली जो है ना आपको एक जॉब मिल भी जाता है, एक कंपनी जो फुल डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल ऑफिस के साथ फुल्ली सिक्योर्ड है, आपके आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से वो बिल्कुल सिक्योर कंपनी है, लग गया आपकी जॉब, ठीक है। बट आपकी परफॉर्मेंस की वजह से अगर आपको निकाल दिया गया, या आपकी कंपटीशन जो है ना आपसे कोई बेहतर काम कर लिया, टारगेट ज़्यादा हो गया वहाँ पे, आप फॉर एनी रीज़न आपको काम से निकाल दिया गया, आपकी जॉब सिक्योरिटी कहाँ है अभी? जो कंपनी आप देख रहे थे वहाँ पे, वो सिक्योरिटी मिलेगा आपको? जो आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा ये बिल्डिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, अच्छा बहुत सिक्योर वाली कंपनी होगी ये, है ना? मिल गई जॉब आपको, और आपकी परफॉर्मेंस की वजह से या कंपटीशन की वजह से या फॉर एनी रीजन आपको कंपनी से निकाल दिया गया, वो कहाँ, मतलब वो सिक्योरिटी आपके किस काम का, वो बिल्डिंग आपका किस काम का, उस कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आपके किस काम का रहेगा? कुछ काम का रहेगा? हम्म। आंसर खुद को दो आप, ठीक है। बट हम लोगों ने क्या बोला आपको कि हम लोग आपको कभी निकालेंगे नहीं, हम आपको हमेशा सेकंड चांस देंगे। अगर ये महीना खराब गया, हम लोग बताएंगे आपको कि ठीक है इस महीने में नहीं हुआ, अगले महीने में आप काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, सेकंड चांस देंगे हम लोग, ठीक है। हो सकता है कि आपसे जो है ना ये जितना हम लोगों ने आपको बेनिफिट्स वगैरह जो भी बताया है, ठीक है, फॉर एनी रीजन हो सकता है कि वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े हमें, बेस्ड ऑन योर स्किल, ठीक है, लेकिन बट आपको निकालेंगे नहीं। हम लोगों ने वो तो बोला है ना। वो कौन बोलेगा आपको? कोई भी कंपनी है जो जो लिख के देगा आपको कि हम लोग आपको कंपनी से नहीं निकालेंगे, बट फिर भी आप हैप्पी नहीं हो, फिर भी आप जो है ना आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आपका जॉब जो है ना सिक्योर नहीं है, ठीक है। गाइस अभी आप में से कितने लोग 32 साल से ऊपर हो, आई डोंट नो, बट जो है 32 साल से ऊपर, आप उनसे पूछ लेना कि बाय चांस अगर उनका जॉब अगर हाथ से चली जाती है बाय चांस, तो उनको क्या जॉब मिलता है? आफ्टर 32 एज जॉब मिलता है? पॉसिबल है? मतलब आप भी कभी ना कभी, अगर आप बिलो 32 एज हो, कभी ना कभी तो आप भी पहुंचोगे ना 32 एज में। अगर अभी आपका साल है, 22 साल है, 23 साल है, 24 है, कितना साल है और 32 साल होने में? पहुंच गया आप 32 साल तक, 6 साल एंजॉय कर लिया आपने, 10 साल एंजॉय कर लिया आपने, उसके बाद क्या, फॉर एनी रीजन 32 साल के बाद आप Naukri.com में हर जगह ढूंढ लो आप, जॉब मिलना मुश्किल है, रेयर है, बहुत ही रेयर है, सबका लिमिट है अप टू 31 ईयर्स, ठीक है। सो अगर उसके बाद आपकी जॉब लग भी जाती है और 32 साल के बाद फॉर एनी रीजन वो कंपनी डूब जाती है या आपकी नौकरी चली जाती है, और आपकी एज हो चुकी है 32 साल, उस टाइम पे क्या करोगे आप? आपकी फ्यूचर, आपकी जॉब, आपकी सिक्योरिटी, आपका जो, कहाँ जाओगे आप, मतलब क्या करने वाले हो आप? उसके बारे में सोचो आप, ठीक है। आंसर करो अपने आप को कि करने क्या वाला हूँ मैं, क्या रास्ता है मेरे पास अगर मेरा 32 साल के बाद मेरा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, ठीक है। वो सिक्योरिटी कहाँ है आपका? जबकि हमने आपको ये बोला है कि आपको हमारी कंपनी में कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक आप कम काम कर पाओगे उतना टाइम तक आप काम करोगे। दैट मीन्स आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास वो मतलब स्टेमिना है कि आप इतना काम कर पाओगे, तब तक काम करोगे। जब तक आप खुद रिटायरमेंट नहीं बोलते हो कि नहीं मुझे और काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो हेल्थ है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, तब तक, जब तक आप चाहोगे तब तक काम करोगे। इस तरीके से हम लोगों ने आपको बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि हम लोग जो है ना बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड है। कोई बंदा काम करना चाहता है, कर पाता है, कर कर रहा है, अलाउ करो उसको काम करना, ठीक है। हम लोग को शो ऑफ दिखाना नहीं है हमें। आपको मैं क्या क्या बताऊं, मतलब इतना शो ऑफ का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। बट ये जो हमने बोला ना वो आपको सिक्योरिटी नहीं देता है। आपको सिक्योरिटी देता है जो उस बंदे ने बोला है, वो आपको सिक्योरिटी देता है। तो हम बोल रहे हैं उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। एंड फिर आप, उसने वो बोला, वो ये भी बोला है कि आपसे काम करवाएंगे, आपका लोकल एरिया में डेटा जो है ना वो हम लोग कलेक्ट करेंगे क्लाइंट से, एंड बस आपको 1 महीना काम करके निकाल देंगे। यही बोला ना कि हमारा जो इंटेंशन है कि आपसे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता ना कि हमने आपसे पैसे लिए, पैसे तो लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स लिए, डॉक्यूमेंट्स का पॉइंट तो आया नहीं। अगर डॉक्यूमेंट्स लेते तो वहां बोलता कि चलो डॉक्यूमेंट से लोन लेंगे हम लोग, अगर अकाउंट डिटेल्स देते तो बोलता कि अकाउंट्स से पैसे निकाल लेंगे, ठीक है, तो ऐसा बोलता। लेकिन कुछ पॉइंट है नहीं, तो इसमें बोला कि आपसे काम करवाएंगे और आपसे लोकल डेटा हम लोग लेंगे,
राइट? मतलब आप जो है ना इतने टैलेंटेड हो कि आप ना पूरा एरिया का जो है ना लोकल डेटा जो है आप निकाल के हमें दोगे, राइट? बट द थिंग इज दैट उसने ये भी बोला है कि एक बार जब हम लोग को क्लाइंट मिल जाएगा आपके एंड से, आप क्लाइंट ला के दोगे, उसके बाद जो है ना हम लोग भाग जाएंगे, राइट? हम लोग आपको जो है ना मतलब आपका जो क्लाइंट है उनका डिटेल्स लेके हम लोग भाग जाएंगे, ठीक है? सो इस तरीके से बोला है उसने। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस फिर से दैट जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग आपके काम पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो दूसरे कंपनी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों के पास अगर ऐसा कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है जहाँ पे लोग काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही हमारा जो जो रास्ता है ना बिल्कुल क्लियर है हमारा। हम लोग बिल्ड करते हैं सॉफ्टवेयर जिससे लाखों कंपनीज हमारे सॉफ्टवेयर से क्लाइंट फाइंड करते हैं, ठीक है? अनलिमिटेड क्लाइंट। हम लोग उन लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो जिस तरीके से जो है ना हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बस इसका एक सैंपल दिखा देता हूँ दैट हाउ आवर सॉफ्टवेयर वर्क। ये है एपिडलिट्स का सॉफ्टवेयर, आप देख पा रहे हो। कंपनी का नाम एपिडलिट्स है, ठीक है? सर्च करने के लिए हमें फाइंड क्लाइंट्स में जाना है, फाइंड लीड्स। मुझे इसमें क्लिक करना है, ठीक है? मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ओके। क्लिक करने के बाद क्या चाहिए, मैंने आपसे बोला चलो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का जो है ना कांटेक्ट करो उनको, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है ना मुझे सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा दिल्ली। मुझे दिल्ली से सर्च करना है मान लो, ओके। सो दिल्ली मैंने अगर आपको टास्क दे दिया, चलो आज दिल्ली से जितना भी आप अगर आपको जो है ना जितना जो डिटेल्स है सबसे जो है ना बात करो और निकालो। और मेरे पास जो है ना मैंने इसको क्लिक कर दिया और विद इन सेकंड्स मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है मैं चेक करता हूँ। मेरे पास रिजल्ट आ रहा है कि एक कंपनी का सब कुछ, उसका रेटिंग्स क्या चल रहा है, उसका रिव्यूज कैसा चल रहा है, कौन रिव्यूज कर रहा है, उसका जीएमबी में रेटिंग्स क्या है। अभी दो एक मिनट नहीं लगा मुझे 50 लीड्स फाइंड करने में। मतलब आप जो आपके बंदे जो क्लाइंट का मतलब वो जो बोल रहा था बंदा कि आपसे मैं क्लाइंट लूंगा और मैं भाग जाऊंगा, मैं आपको बस वही दिखा रहा था कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम लोग अनलिमिटेड क्लाइंट्स को 1 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। आप नहीं कर पाओगे, आपको मैं पूरा दिन दे देता हूँ, आप नहीं कर पाओगे 50 क्लाइंट का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब कुछ सर्च करना। आपके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आप नहीं कर पाओगे, वो पूरा दिन नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर वो 1 मिनट पे करके देगा, 1 मिनट। और मुझे इसके साथ पूरा होल डिटेल्स मिल जाएगा कि उसका कंपनी का हाल-चाल क्या है, उसका कंपनी चल कैसा रहा है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। मैंने बस लोड मोर कर दिया तो मेरे पास और भी आ गया डेटा, यहाँ पे अनलिमिटेड है मेरे पास डेटा। आप लोगों से डेटा लेने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है हमारे पास। आप लोग कुछ भी नहीं दे पाओगे हमें, जितना डेटा हमारे पास है आप उससे ज़्यादा हमें दे नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का जो डेटा वाला बात है ना वो नॉट वैलिड है, नॉट रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, मुझे सब कुछ मिल रहा है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अगर 4-5 है तो वो भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर कौन सा है, उसका वेबसाइट कौन सा है, दिख रहा है मुझे। नॉट ओनली दैट, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि और क्या-क्या मुझे मिल जाता है, ठीक है? हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या-क्या फाइंड करके देता है एक क्लाइंट का, पर्टिकुलर क्लाइंट का, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? हमें बस उसका रिपोर्ट को जनरेट करना होता है। रिपोर्ट जनरेट करने में मुझे लगेंगे 1 मिनट। मैं बस यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें चाहिए लोगो, ईमेल आईडी, क्योंकि क्या होता है कि हमारा काम है लीड फाइंड करो, रिपोर्ट निकालो और उनको भेज दो। ये अलग काम है, जो हमारा जो डिजिटल मीडिया के जो दूसरे काम होते हैं ना उसमें आता है। और मैं सोच रहा था कि जैसे ही आपका 1 महीने का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर दे दूँ कि आप इज़िली क्लाइंट को फाइंड करो, कॉन्टैक्ट करो, ईमेल करो, ठीक है? ये काम ईज़ी होने वाला है आगे चल के, लेकिन पहले तो आपको ये जो है ना हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना कि क्लाइंट का हमें चाहिए क्या, काम तो सीखना पड़ेगा ना। उसको समझने के लिए आपको एक मैनुअल काम करना ही पड़ेगा, पहले सीखना ही पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो चॉइस। जब तक आप करोगे नहीं तब तक हमें आपका टैलेंट पता ही नहीं चलेगा। हमें आपको सिल्वर स्पून में खिलाना नहीं है, जबकि है हमारे पास। ये सॉफ्टवेयर जो है ना हम लोग उन लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करेंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका काम को और बेहतर करने के लिए। ये नहीं कि आपका काम को और मतलब आप ऐसे भी काम नहीं करते हो और भी काम नहीं करोगे इस सॉफ्टवेयर को मिलने के बाद। वैसा सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं देंगे आपको, ये बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। हम लोग उन उन लोगों को देंगे सॉफ्टवेयर
जो सही में काम करेंगे, मेहनत करेंगे। रिपोर्ट निकाल लिया मैंने। रिपोर्ट क्या निकाला, एक कंपनी का रिपोर्ट निकाला मैंने, अभी आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो आप कभी फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है? नॉट पॉसिबल फॉर यू। मैं उस कंपनी का इंटरनल पार्ट देख रहा हूँ कि जिस तरीके से उसका ईमेल है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसका वेब पेज कौन सा है, कौन सा ईमेल आईडी वो काम करता है, उसका बिजनेस कैटेगरी क्या है, कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, उसका रेटिंग क्या चल रहा है, उसका जेएमबी में कितने फोटोज हैं, उन लोगों का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, 3 कॉम्पिटिटर्स ये आ गया मेरे पास, ठीक है? मैंने बस रिपोर्ट निकालने में 1 मिनट लगा मुझे, ठीक है? उनका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, उनका फेसबुक आईडी क्या है, पिन इंटरेस्ट आईडी क्या है, अगर है तो मिल जाएगा, अगर यूट्यूब का आईडी है तो मिल जाएगा, सब कुछ फाउंड है। जो नहीं है उनका, जो नहीं है वो मेरे पास दिख गया। क्लिक कर दिया मैंने लिंक पे तो उनका इंस्टाग्राम आईडी भी मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है? बस 1 मिनट पे मैंने बंदे का, एक कंपनी का हिस्ट्री निकाल लिया, ए टू जेड, उसका जो भी डिटेल चाहिए। आप कैसे प्रोवाइड करोगे मुझे? आपको मैं पूरा दिन दे दूंगा, आप एक कंपनी का ए टू जेड हिस्ट्री नहीं निकाल पाओगे आप। मेरे पास अनलिमिटेड क्लाइंट है जिनका हिस्ट्री मुझे निकालने का अगर आ जाए, मतलब इफ आई वांट टू फाइंड द हिस्ट्री, देन आई जस्ट रिक्वायर 2 मिनट्स। 2 मिनट में मेरे पास सारे डिटेल्स आ जाएंगे, बस आपको एक सैंपल दिखा दिया, ठीक है? सो यू आर नॉट हियर टू गेट लीड्स फ्रॉम यू। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और नहीं समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन लीड्स के लिए तो हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लीड्स के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उनको हम लोग, हमारे पास मेलिंग सॉफ्टवेयर भी है अवेलेबल, ठीक है? मेल कर देंगे, ईमेल्स कर देंगे, मिलियंस एंड लाखों लोगों में मेल कर देंगे, पहुंच जाएगा, जिनको लेना है ले लेंगे हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है? इतना डिफिकल्ट वाला टास्क नहीं है। जिसको चाहिए मिल जाएगा। हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है, एनालिटिक्स हो गया, पिक्सेल हो गया, क्या है क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, वेबमास्टर टूल, बहुत कुछ एक रिपोर्ट में ए टू जेड बस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि आप जो नहीं कर पाओगे पूरे लाइफ टाइम में, हम लोग का सॉफ्टवेयर जो है ना वो 2 मिनट पे करके देगा। एक कंपनी का हिस्ट्री इस तरीके से आप नहीं निकाल पाओगे जो हिस्ट्री हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है? तो ए टू जेड एक कंपनी का निकल के सामने आ जाता है, वो भी 2 मिनट पे। तो इस तरीके से जो है ना आपका जो काम है वो हमारे लिए, हमारा जो मतलब काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आपके हिसाब से, मतलब उस बंदे के हिसाब से, ये ऐसा सॉफ्टवेयर एक बंदा बना सकता है, मतलब एज एज सेट कि एक सिंगल बंदा है जो वीडियो में आता है, दैट मीन्स आई एम द कंपनी, मैं एक ही कंपनी हूँ, मैं ही चलाता हूँ, राइट? ठीक है, मान लेता हूँ मैं। तो इसके हिसाब से ये वाला जो मेरा कोई ऑफिस नहीं है या मेरा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर जो है एपेड लीड्स का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये मैंने घर बैठे मेरे बेडरूम में मैंने बनाया है, ठीक है? मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है? ऐसा सॉफ्टवेयर मैं बिल्ड कर सकता हूँ। हमारा और भी सॉफ्टवेयर है जो मैंने बनाया है, यू कैन टेक इट कि मैंने बनाया है सॉफ्टवेयर, ठीक है? और जिस काम को करने में ह्यूमंस जो है ना आवर्स लगा देते हैं, दिन लगा देते हैं, उस काम को मैं 1 मिनट पे करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? ये हमारा एपिड डिज़ाइन का एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एपिड डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर का नाम। मैंने आपको क्या बोला था कि एक कंपनी नहीं है, एपिड लीड्स है, एपिड एपिड डिज़ाइन है, एपिड ऐप है। इस तरीके से जो है ना मैं आपको बस मेरा दूसरा सॉफ्टवेयर के बारे में दिखा रहा हूँ, एज आई कैन से दैट आई एम द ओनली वन पर्सन, ठीक है? तो ये सारे काम हम लोग, मैंने किया है सब कुछ। लोगोस बनाना, कंपनियों का अलग अलग इतने सारे लोगो बना चुके हैं हम लोग कंपनियों का, ठीक है? बिल्ट है, मैंने किया अकेले। ओके, कितने सारे कंपनियों का हम लोगों ने डिजाइन किया है, बनाया है, बस दिखा रहा हूँ मैं आपको। और इसको एडिट करना है, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना डिफिकल्ट है हमारा, मतलब हमारे लिए, देख लो आप। मैं बस एक डिजाइन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट ए डिजाइन। इस तरीके का सॉफ्टवेयर, ऐसा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मेरा, मैं जो ह्यूमंस का काम, आवर्स का काम, दिन का काम मिनट पे करके देगा, वैसा सॉफ्टवेयर मैं बनाता हूँ अकेले, घर बैठे, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, एज ही क्लेम दैट ओनली वन पर्सन इज देयर, ठीक है? मान लेते हैं एक ही बंदा है, दैट मीन्स आई एम ए सुपर ह्यूमन, आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा सॉफ्टवेयर अकेले बैठ के बेडरूम में क्रिएट कर सकता हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो इसके बाद भी अगर इस थ्योरी को भी अगर ले लेते हैं कि अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि मैं
घर बैठे-बैठे ऐसे हज़ारों सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, दैट मीन्स उसके वजह से भी अगर तब भी आपको रीज़न नहीं मिलता कि मेरे से कुछ सीख पाओ आप, आपको लगता है कि यहाँ से जाना ही सही है, तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू फाइंड अ पर्सन हू इज़ टॉकिंग टू यू दैट टाइप ऑफ, मतलब आपको इस तरीके से गाइडेंस करेगा और जिसके पास वो टैलेंट है कि आपको बहुत कुछ सिखा सकता है लाइफ में। फाइंड करो जो आपसे डायरेक्टली बात करेगा, ये टैलेंट के साथ। उसके पास क्या कुछ नहीं होगा, मेरे पास क्या कुछ नहीं होगा अगर मैं ऐसा सॉफ्टवेयर को बिल्ड बिल्ड कर सकता हूँ घर बैठे-बैठे। दैट मीन्स आई रिक्वायर एनी पर्सन कि वो मेरे कंपनी में काम करे? बिक जाएगा मेरा सॉफ्टवेयर, अगर थोड़ा-सा ही बिकेगा, अगर मान लो कि 1-1 हज़ार करके मैं सेल करूँगा, 2-2 हज़ार करके सेल करूँगा, तो मेरा तब भी मेरा लाखों करोड़ों का मेरा बिज़नेस होगा और मैं तब भी विदाउट एनी पेइंग एनीवन टू एनी सैलरी, तब भी मैं आराम से ग्रो, मेरा लाइफ आराम से जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है एंड आई कैन रन माय लाइफ ईज़िली। जितना जितना चाहिए उतना नीड उससे ज़्यादा ही मिलेगा मेरे को, ठीक है? उतना अगर स्किल है मेरे पास, अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ अकेले, घर बैठे-बैठे बेडरूम में, ठीक है? सो ऑल दिस टाइप ऑफ, ये किसका है? आप, मैं किसी और का सॉफ्टवेयर नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, किसी और का सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारा ही है। एपिड डिज़ाइन, एपिड लीड्स, एपिड ऐप, किसी और का सॉफ्टवेयर आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ पे, या किसी और के सॉफ्टवेयर में हम लोग इसको, हमारा नाम को चिपका नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है? सो इस तरीके से जो है ना सॉफ्टवेयर जो हम लोग बनाते हैं या करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर किसके लिए है? उन कंपनियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं उनको, ताकि उनको टाइम सेव हो, और टाइम सेव होगा तब जाके वो प्रॉफिट कमाएगा। और यही सॉफ्टवेयर जो है हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि चलो आज आप एपिड ऐप से काम करोगे, कल को आप जो है ना इस सॉफ्टवेयर को लेके काम करोगे, परसों आप इस सॉफ्टवेयर से लेके काम करोगे, तो धीरे-धीरे आप ग्रो करोगे, धीरे-धीरे आप समझोगे हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, और आप जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो बताते रहोगे कंपनी को कि चलो आप इसका ये जो है ना ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, इसमें हम लोग ये ऑफ़र कर रहे हैं, ये ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है? सो इतनी सारी बातें, और अभी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा हो चुका है, लेकिन मुझे अपना जो है ना एक्सप्लेनेशन जो भी है हमारा काम के बारे में मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है? क्यों ख़त्म, मतलब मैं कैसे उस बंदे को रिप्लाई करूँ इन अ सिंगल मैसेज कि आप क्या बोल रहे हो? उसको मैं कैसे मतलब उसको आंसर करूँ? तो मेरा जो 1 वर्ड या 2 वर्ड का जो आंसर है वो सफिशिएंट नहीं है, और मैं डिज़र्व, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ कि वो आंसर उसको सैटिस्फाई कर पाएगा। फिर वो क्वेश्चन करेगा उस पे, फिर आप क्वेश्चन करोगे, फिर बातें बढ़ेंगी। क्या ज़रूरत है? जिसको करना है काम वो करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, ठीक है? सो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, एक सॉफ्टवेयर जो हमारा काम है, ये जो सॉफ्टवेयर आपको मैं दिखा रहा हूँ कितना ईज़ी है। कंपनी इसके लिए सैलरी में, मैं आपको लोगों को सैलरी की बात कर रहा हूँ ना, 10,000 क्यों दूँ मैं आपको सैलरी? नहीं चाहिए यार, मैं किसी कंपनी को 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा, वो आराम से ले लेगा सॉफ्टवेयर मेरे से। तो पैसा जो है ना डायरेक्टली उसे डिस्काउंट कर दूंगा ना। आप लोगों को पैसे देके क्या फायदा, मतलब मेरा, क्यों मैं आप लोगों को काम पे लगा रहा हूँ? आप क्वेश्चन करो खुद से, क्या है, मतलब आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है? आप लोगों को जो है ना जो चीज़ें मतलब सामने हैं आपके कि ये कंपनी सॉफ्टवेयर है, ऐसा आप में लॉगिन कर पाते हैं, इसमें देख पाते हैं, इसको यूज़ कर पाते हैं, लॉगिन आईडी बनता है यहाँ पे, इसमें कितने सारे चीज़ें हैं जो सामने हैं मेरे, उसको आप देख नहीं रहे हो। आप क्या देख रहे हो? यू आर लुकिंग समथिंग एल्स, राइट? जो जीनियस पीपल है उनके हिसाब से मैं ये सारे सॉफ्टवेयर घर पे रह के बनाता हूँ, बेडरूम में बैठे बैठे, राइट? एंड जितने सारे ये सोशल मीडिया का डिज़ाइन वाला सॉफ्टवेयर जो मेरा काम जो इजीली 1 मिनट में करके देगा, उसके लिए मैं मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो है ना, मतलब इजीली जो है ना 1 दिन में बन के रेडी हो जाता है, राइट? ये हमारा जो है ना एपिड क्रिएटिव वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है? अभी क्या दिखाया था मैंने आपको? एपिड क्रिएटिव, एपिड डिज़ाइन दिखाया था, फिर एपिड ऐप तो पता ही है आपको। फिर उसके पहले मैंने आपको दिखा था और एक सॉफ्टवेयर। इसके बाद ये दिखा रहा हूँ मैं, एपिड वेब दिखा रहा हूँ मैं, एपिड क्रिएटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू सेम, ये जो है ना ये मेरे घर के पीछे बैठ के मैंने आराम से बनाया है इसको, सॉफ्टवेयर को।
बहुत इजी है ना सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, बनाना उसको। ये है हमारा सॉफ्टवेयर जो एपिट क्यू आर के नाम से है, ये एपिट क्यू आर, ठीक है, epitqr.com। इससे मैं बहुत ही डायनेमिक और अलग अलग तरीके का क्यू आर जो है ना क्रिएट कर सकते हैं इससे, ठीक है। और इसमें ना कौन क्यू आर बनाना चाहता है दुनिया में, उसको ढूंढने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं है। मैं फाइंडर करता हूँ तो जिनका काम है ना वो लोग मेरे यहाँ पे लिस्टिंग कर देता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये काम करके देना है, वो काम करके देना है। इस तरीके से जो है ना वो लोग बोलते हैं। और अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ये काम तो ठीक है, मैं करके दूंगा। मुझे अगर अकेले ही काम करना है तो मैं बैठ के ये सारे काम कर सकता हूँ। मैं, मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे नीड कहाँ है लोगों की, राइट। एक टेम्पररी शॉप का एप्लीकेशन बनाने में कोई बंदा मुझे $1460 से लेकर $3000 तक दे रहा है। काउंट करो आप डॉलर्स में कितना होगा, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है एप्लीकेशन बनाने का, ठीक है। उसमें मैं क्यू आर ऐड कर दूंगा, क्यू आर को ऐड करने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी। तो इस तरीके से जो है ना सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर मैंने बनाया क्यू आर वाला, ये आज मॉर्निंग में मैंने बनाया है अकॉर्डिंग। बहुत इजी तरीके से जो है ना एक दिन में बन सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर। कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, ना ऑफिस चाहिए, ना इसके लिए लोग चाहिए, ना टीम चाहिए, ना टेक्निकल टीम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए। ये घर बैठे आराम से मॉर्निंग बनाओ, शाम को रेडी हो जाता है। आप आराम से जो है ना लाखों लोगों को दे सकते हो, राइट। सो ऐसा सॉफ्टवेयर, अगर बाय चांस अगर आप रहते हो मेरे साथ या हमारे साथ, तो ऐसा सॉफ्टवेयर मेरे पास हमारी कंपनी में 200 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हम लोग लाखों हजारों क्लाइंट को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हर एक सॉफ्टवेयर के लिए लॉगिन सेपरेट चाहिए। एक सॉफ्टवेयर में एक लॉगिन नहीं होगा, मतलब एक एक लॉगिन से हर सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग बिकता है, तो हर एक सॉफ्टवेयर का लॉगिन आईडी अलग होता है, उनका वेबसाइट अलग होगा। 200 से ज़्यादा। सो अगर मैं अकेला काम करता हूँ तो 200 से ज़्यादा वेबसाइट जो है ना मैं अकेले संभालता हूँ। उनका सॉफ्टवेयर्स को मैं बिल्ड करता हूँ, उनका सेल्स मैं करता हूँ, और उनका सर्विस भी मैं ही प्रोवाइड करता हूँ अकॉर्डिंग टू यू एंड दैट पर्सन। कोई ऑफिस नहीं चाहिए इसके लिए, कोई टीम नहीं चाहिए, मैं अकेले कर सकता हूँ, राइट। आई एम ए सुपर ह्यूमन। मैं अकेले कर सकता हूँ 200 वेबसाइट को संभालना, ये वो, राइट। आपके नॉलेज में क्या है? वो बंदे ने बोला कि जीएसटी एमसीए डॉक्यूमेंट नहीं है कंपनी का, ये वो नहीं है। क्या बस यही पता है आपको? इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको कंपनी चालू करने के लिए? हम्म। सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, उनको सेल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। आपको नॉन डिस्क्लोजर एनडीए डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। लिस्ट बताता हूँ मैं आपको, देख लो आप सर्च कर लेना गूगल में। एलओआई चाहिए, लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। आपको पीओसी चाहिए, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। आप जो कॉन्सेप्ट बना रहे हो उसका प्रूफ चाहिए, ठीक है। आपको इंटरिम एक्सेस एग्रीमेंट देना पड़ेगा आपको। आप जो कस्टमर को जो लॉगिन आईडी प्रोवाइड करते हो उसका डिटेल्स आप देख लेना, इसको मैं डिटेल्स अभी दूंगा नहीं। आपको ये सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर बिजनेस चलाना जो है ना वो नॉट डिपेंड ऑन जीएसटी एंड एमसीए, ओके। आपको आईसीए भी चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए आईपीए चाहिए, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। देन एमएसए चाहिए यहाँ पे, ओके। एंड आपको जो है ना एसओडब्ल्यू चाहिए आपको, ठीक है। एंड लाइसेंस ऑफ सास चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर यूज राइट्स। मेरा सॉफ्टवेयर है, मुझे राइट्स इसका बिल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी क्लेम कर लेगा, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इसका, जो हम लोग वैल्यू का सेल करते हैं उसका रिसेलर का जो है ना मुझे बाहर क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे उसका आईडी चाहिए मुझे, ठीक है। एसएलए मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नॉन कंपेंड अंडरटेकिंग, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोजर वगैरह जो भी होता है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। एंड नॉन सॉलिटाइजेशन का एक एग्रीमेंट चाहिए हमें, जो डॉक्यूमेंट्स हमें हासिल करना है। सो ऑल दिस थिंग्स जो है ना, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांग रहे हो आप लोग? क्योंकि नहीं पता आपको इसके बारे में। आपको दो डॉक्यूमेंट के बारे में पता है, जो सब लोग ये दुकानदार लोग चलाते हैं उसका डॉक्यूमेंट पता है आपको, हर दुकान को चलाने के लिए जीएसटी चाहिए, वो पता है आपको। बाकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए वो आपको पता नहीं है, इसके लिए आपने ये पूछा नहीं है डॉक्यूमेंट्स। अगर ये चाहिए तो बोल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे आपको, ठीक है। लेकिन करोगे क्या, उसका यूज़ बताना आप लोग मुझे। ये डॉक्यूमेंट भेज देंगे आपको, बताना उसका यूज़ बताना कि आप लोग इससे करोगे क्या, ठीक है।
इतना सारा डॉक्यूमेंट जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी को चलाने के लिए या उसको सेल करने के लिए या बिल्ड करने के लिए जो इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए अलॉन्ग विद द जीएसटी एंड ऑल, तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्यों नहीं मांगे आपने या उस बंदे ने क्यों नहीं मांगा? नहीं पता उसको। आपको भी नहीं पता होगा इसके बारे में, आप सर्च कर लेना। ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलने उसको रन करने के लिए, ठीक है। एंड विदाउट दिस डॉक्यूमेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन सॉफ्टवेयर। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए क्या आप रेडी हो? पढ़ोगे आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को? मोर देन 18,000 पेजेस आर देयर और ऑल ओवर द जितना भी मतलब हजार, मतलब कम से कम एक एक एग्रीमेंट ऐसा ऐसा है जहाँ पे आपको कम से कम 2-3 हजार का पेजेस होता है वहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज को डिटेल में लिखना पड़ता है। सो इतना कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम है आपके पास। अगर आपको भिजवाना है तो भेज देंगे। क्या उससे आपका जॉब जो है ना सिक्योर हो जाएगा? मतलब बिल्डिंग के साथ, स्टाफ के साथ, ये वो। तो आपका जॉब इससे सिक्योर नहीं होगा। आपका जॉब सिर्फ कंपनी, डॉक्यूमेंट एंड बिल्डिंग और स्टाफ से सिक्योर नहीं होगा आपका जॉब, ठीक है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका जो जॉब सिक्योरिटी है ना वो आपका स्किल से होगा। अगर आप अपना स्किल पे काम करते हो तो कभी भी ये वरी नहीं होगा कि कौन सा कंपनी जो है ना वो भाग जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल है ना जिसको लेके कोई भाग नहीं सकता, राइट। उस स्किल को आपको डेवलप करना है जो आपको जॉब का सिक्योरिटी देगा कभी भी लाइफ में, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि आपका लाइफ में जॉब सिक्योरिटी क्या है। आप सोचो कि आपके पास स्किल क्या है जो आपको जॉब का सिक्योरिटी देगा या काम का सिक्योरिटी देगा, ठीक है। हमारा डॉक्यूमेंट आपका कोई काम का नहीं है। हमारा ट्रेनिंग जो होगा वो आपका काम का हो सकता है अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग लोगे तो, लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स वो आपका काम का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। किसी ने बोला है कि ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग का नाम लेके हम लोग आपको काम करवाते हैं, राइट। कि ट्रेनिंग के नाम पे काम करवा रहे हैं 2 दिन 3 दिन में। ये ट्रेनिंग किस चीज़ का है? काम के लिए होगा ना। आप लोग काम को सही तरीके से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसी चीज़ का है ना ये ट्रेनिंग। और चीज़ किस चीज़ का ट्रेनिंग होगा यहाँ पे? वीडियो गेम का तो ट्रेनिंग होगा नहीं, काम का ट्रेनिंग होगा। अगर आप लोग काम नहीं करोगे, परफॉर्म नहीं करोगे, तो हम लोग इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि आपके पास स्किल क्या है? हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे कि आपका ट्रू वर्थ क्या है? किसी को जो ट्रू वर्थ मतलब जिसको भी चाहे हम लोग 1 लाख देंगे, किसी को चाहे 10,000 देंगे, ऐसा होगा क्या? जो अपना वर्थ को प्रूव करेगा अपने एक इस महीने का ट्रेनिंग में, हमें पता चलेगा कि ये बंदे का सैलरी क्या होना चाहिए। इस बंदे का सैलरी 40,000 से ऊपर होना चाहिए, इस बंदे का 10,000 ही ठीक है, इसका 1 लाख होना चाहिए। ये तभी डिसाइड होगा ना जब इस 1 महीने में परफॉर्म करके बता दोगे कि हाँ आपका वर्थ क्या है। आपके हिसाब से रिस्क क्या है आपके एंड में? मतलब आप अगर क्या दे रहे हो हमारी कंपनी को, आप क्या दे रहे हो, ऐसा क्या रिस्क पे है मतलब जिसको लेके हम लोग भागेंगे? मतलब वो रिस्क क्या है वो आप सोच के बताओ मुझे, या अपने आप को पूछो, ठीक है। अगर हमें फ्रॉड करना ही है तो हम लोग लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि 10,000 में आके काम करो ट्रेनिंग पीरियड में, डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर हमें फ्रॉड करना है तो हम लोग बोलेंगे 1 लाख रुपए देंगे, फटाफट से जेरॉक्स निकाल के उनको डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, काम करवाएंगे, अगर हमें कुछ फायदा होगा वहां से पैसे लेके भाग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ऑफर करते ना लाख लाख रुपए देंगे तो आप नहीं हजारों लोग ऐसे ही आ जाते काम करने के लिए। अपना 100% देते, 200% देते, क्योंकि हमें क्या, हमें तो निकलना ही है। तो हमें ये क्यों बोलना पड़ता है कि नहीं आपको सीआरएम सीखना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको लॉग इन आवर करना पड़ेगा, ये वो क्यों करना पड़ेगा, क्यों ये सब क्यों है? जब हमें भागना ही है तो आपको ऑफर देने में हमें क्या जाता है? तब तो हमें पैसा ही देना नहीं है आपको, तो आपको ऑफर दे देंगे ना, चलो आपको 50,000 देंगे, आप काम करो, 1 महीना काम करो, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे आपसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। हमें पता है कि कंपनी को क्या क्या चाहिए, सब कुछ ले लेंगे आपसे। आपसे इंटरव्यू, फुल फ्लेजेड इंटरव्यू करा देंगे, 4-5 लोगों से इंटरव्यू करा देंगे आपसे, ठीक है। खुश हो जाओ आप। आप ही का सैलरी काट के हम लोग ऑफिस भी जो है ना, जितना आपके स्टेट में ऑफिस चाहिए सब में हम लोग ऑफिस भी क्रिएट कर देंगे। एक एक ऑफिस के लिए वर्चुअल ऑफिस बना देंगे आपके घर के पास। 1-1 हजार रुपये वहां पे लगता है, बना देंगे। खुश हो जाओगे आप लोग, हाँ मेरे घर के पास ही ऑफिस, आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। इस तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला है, अगर आप 1 महीने काम करोगे और हम लोग भाग गए, ठीक है, एंड आपका क्या मतलब बहुत सारा पैसा जो है ना, आप लोगों का जब बहुत सारा पैसा लेके हम लोग भाग गए, ठीक है। कितना लेके भागेंगे? आपसे कितना लेके भागेंगे? 10,000 रुपये? हम्म। 10,000 लेके भाग गए, खुश हो? मतलब हम लोग वही सोच रहे हो आप लोग, आपका मेहनत का 10,000 रुपये लेके भाग जाएंगे?
हमारा 10,000 का जो प्लॉट है ना, वो एक फ़िल्टर करने का ज़रिया है। तो हम लोग वो लोग नहीं देख रहे हैं कि जो पैसे को देख के मतलब लाख रुपए देख के आ रहे हैं। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि जिसको जॉब चाहिए, सीरियसली जॉब चाहिए। यार उनके पास जॉब नहीं है, चलो उसको वो देख रहा है कि मेरे पास 10,000 तो आएँगे, चलो यही काम कर लेता हूँ मैं। तो वैसे लोग चाहिए जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं। चलो 10,000 में ही काम कर लेंगे, क्यों आ रहे हैं? बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो अच्छे सैलरी में थे, लेकिन 10,000 में क्यों आ रहे हैं? हम लोग उन लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं कि एक अच्छे कुछ अच्छे लोग मिले हमें कंपनी के लिए, ना कि हमें हंग्री लोग मिले कि पैसे यहाँ से वहाँ देखा, वहाँ से यहाँ देखा तो भागते फिरे यहाँ से वहाँ। हमें लोग चाहिए, हम लोग कम पैसे में लाएँगे लेकिन उनको ज़्यादा पैसा देंगे बाद में जब वो जो डिज़र्व करता है, ठीक है? हम लोग फ्री में कुछ भी बाँटने वाले नहीं हैं। बट अगर आप रिस्क का पार्ट को देखो, अगर आपको इतना कुछ समझ में नहीं आया, अगर आप सिर्फ़ रिस्क का पार्ट को देखो, देन व्हाट इज़ देयर? ओनली 10,000 का रिस्क, राइट? 10,000 आपका हाथ से चला जाएगा अगर हम लोग फेक है तो, राइट? 10,000 आपका लेके भाग जाएंगे। एंड अगर नहीं भागे तो क्या होगा? अगर हम लोग जेन्युइन हुए तब क्या होगा? मतलब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो मेरा पैसे लेके भाग जाएंगे, अगर नहीं भागे तो देन क्या मिलेगा आपको? दुनिया का सबसे अच्छा जॉब मिलेगा कि नहीं आपको? जितना सारा फैसिलिटी हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो सच हुआ तो रिस्क में क्या है आपका? आपका 10,000 का वैल्यू ज़्यादा रिस्क में है, या आपके पास वो जो अपॉर्चुनिटी है जो आपको हम लोगों ने दिया है वो रिस्क में है? आप कैलकुलेट करके बताओ। आपका 10,000 वाला वैल्यू जो है ना, वो ज़्यादा रिस्क में है, वो ज़्यादा रिस्की है, या आपको जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है जिसको आप नहीं लेके बहुत बड़ा जो रिस्क आप ले रहे हो वो रिस्क पे है? आप सोचो इसके बारे में। एक्चुअल रिस्क कौन सा है? एक्चुअल रिस्क वो है जो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो, ये है एक्चुअल रिस्क, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि ये जो है ना, ये रिस्क कितना बड़ा है, क्योंकि आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। ऑलरेडी बहुत लोगों का जा चुका है जिसने ग्रुप छोड़ दिया है। दे हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। अभी कहाँ जा रहे हैं वो लोग? जॉब ही ढूंढ रहे हैं फिर से हाईरेक में, राइट? सही जेन्युइन कंपनी ढूंढ रहे हैं वो लोग। तो आपके पास लूज करने के लिए है क्या? नथिंग, राइट? तब भी आप सोच में हो, तब भी आप जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। हमारी कंपनी को पब्लिसिटी नहीं चाहिए, दैट इज़ द रीज़न। मतलब बहुत कुछ बेसिक रीज़न है हमारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रीज़न है, हम लोग पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इंडस्ट्री में, हमारे इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे एनिमीज़ को क्रिएट कर दिए हैं ऑलरेडी थ्रू आवर वर्क। हमारे काम की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत सारी कंपनीज़ जो है ना हमसे परेशान हैं कि हम लोग जो चीज़ें मार्केट में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं ना, उससे बहुत लोगों का जो है ना, बहुत कंपनीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है उससे। बहुत मिलियंस ऑफ कंपनीज ऐसे हैं जो जॉब के वजह से पैसे लेते हैं, राइट? कंसल्टेंसी हो गया, ये हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, जो बोलते हैं कि हाँ मैं आपको जॉब में लगा दूंगा, आपको 10,000, 15,000, 20,000। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो शॉर्ट शॉर्ट वाले कोर्स कराते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं आपको जॉब के बाद, ये कोर्स के बाद जॉब पे लगा दूंगा। ऐसे मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं, लेकिन ले रहे हैं ना पैसे वो लोग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग वही चीज़ें, जॉब जो बहुत अच्छी जॉब है, हम लोग आप लोगों को सबके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं ना। हम लोग ट्रेनिंग का पैसा ले रहे हैं, उल्टा दे रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग देंगे, ले नहीं रहे हम लोग पैसे। हम लोग अलग से एक इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं जहाँ पे उनको गारंटी दे सकते हैं कि जो हमारा नाम नहीं लेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों से पैसे उठाओ, लोगों से लाख लाख रुपए उठाओ और बोलो कि जॉब गारंटी है। फिर उनको जो है ना हमारी कंपनी में लगवा देना, हम लोग लगा देंगे और 50-50 आपका मेरा प्रॉफिट। कर सकते हैं यार ऐसे, पैसे कमाना ही है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। कंपनी इतने सारे हैं हमारे पास, किसी ना किसी कंपनी में लगाते रहेंगे यहाँ वहाँ, और एक एक कंपनी को बंद करते जाएंगे, पैसे हमें अगर लेना है तो, राइट? क्या फर्क पड़ता है? पैसे कमाने का बहुत अच्छा अच्छा तरीका है हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको, चलो आओ काम करो, सीखो, यहाँ पे ट्रेनिंग में भी पैसे देंगे आपको, सीख लो, काम सीख लो, अच्छा पैसा देंगे, बस इतना बोल रहे हैं आपको। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना? आपको प्रीवियस ट्रेनिंग क्या, कहाँ से क्या सीखा है, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सिखाएंगे आपको, हमें पता है ना हमारा प्रोडक्ट कैसे चलता है। हम सिखा देंगे आपको, फिर बताएंगे, फिर जो है ना आपको मौका देंगे, सही मौका देंगे आपको, ठीक है? आप काम करोगे, कुछ अच्छा करोगे लाइफ में, ठीक है? उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो डिजिटल मीडिया जो है ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ठीक है? और उससे लाखों रुपए लेते हैं, 4, 5, 10 लाख रुपए लेते हैं डिजिटल मीडिया को सिखाने के लिए। वहाँ पे 3, 4 साल जो है ना, वहाँ पे अपना टाइम देने के बाद वो लोग सीखते हैं और कहीं पे जाके 10, 20 हज़ार का नौकरी करते हैं।
लेकिन वही चीज़ डिजिटल मीडिया का जो पूरा कोर्स है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, चाहे वो वेबसाइट क्रिएट करना हो, एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास। हम लोग दे रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनका बिजनेस लॉस हो रहा है कि नहीं? जो कंपनीज इसके लिए पैसे लेते हैं, बिजनेस लॉस हो रहा है उनका? आपको ये रीज़न जो है ना वैलिड लग रहा है आपको कि किस लिए जो है ना, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो हमारा ही सॉफ्टवेयर, जो हम लोग सॉफ्टवेयर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए बहुत हाई कॉस्ट लेते हैं वो लोग। बहुत सारे कंपनीज हैं जो सेम सॉफ्टवेयर के लिए बहुत हाई कॉस्ट वो लोग डिमांड करते हैं, पैसे लेते हैं वो लोग कंपनी से। लेकिन हम लोग वही सॉफ्टवेयर को बहुत लो कॉस्ट, मतलब डाउन द अर्थ, मतलब बहुत इतने इतने सस्ते कॉस्ट में देते हैं, जो बिलीव नहीं होता है कि इतने सस्ते कॉस्ट में हम लोग दे रहे हैं। इससे किसका लॉस हो रहा है? उन बिजनेस का लॉस हो रहा है जो इसको हाई कॉस्ट में देते हैं। तो वो सारे कौन हैं? वो हमारे एक तरीके से कंपटीटर नहीं रहा, वो हमारा एक एनिमी बन गया है, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। वो लोग बियर नहीं कर पा रहे हैं कि इतने नीचे वो लोग प्राइस को कैसे लाएंगे। लोगों को फ्री में अगर कोर्स कराएंगे तो हमारा कोर्स कौन करेगा? लोगों को फ्री में जॉब दे रहे हैं, तो ये वाला बंदा जो है ना जॉब दे रहा है, तो हमारा जो जॉब वाला कोर्स कौन करेगा? ठीक है। तो इस तरीके का जो हम लोगों ने एक मार्केट को क्रिएट किया है ना, जहाँ पे आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये जो डॉक हमारे कंपनी को चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसको देना है, जो रखना चाहिए, वो सब कुछ हम लोगों ने करके, ठीक है, रख दिया है, वहाँ पे दे भी दिया है। लेकिन हम लोग इसको गलत आदमी के हाथ में लगा नहीं सकते। गलत पार्टीज के हाथ में हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स को दे नहीं पाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका फ्यूचर और हमारा फ्यूचर जो है ना दोनों प्रॉब्लम में आ सकती है। तो हमें जो है ना बहुत ही सेफली जो है ना आगे बढ़ना है। बस आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं यहाँ पे। जियो आने से पहले जिस तरीके से डेटा आप लोग यूज़ कर रहे थे 200-300 रुपए में पर जीबी, जियो जैसे ही आया तो वहाँ पे क्या हुआ? जियो जैसे आने के बाद सारा कुछ खेल खत्म हो गया। जितने सारे कंपनी थे बंद हो गए टेलीकॉम के। एक दो कंपनी को छोड़ के सारे कंपनी बंद हो गए। ठीक है, सब कुछ जो है ना बर्बाद हो गया। वो कंपटीटर बन गए। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन बहुत ज़्यादा दुश्मन बना लिया जियो के मालिक ने। फिर क्या हुआ? अभी फिलहाल उसके बाद उसके घर में बॉम्ब भी लगाया गया, उसको मारने का बहुत सारा कोशिश भी हुआ, क्योंकि उसने बहुत बिजनेस खराब किया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस खराब किया, बहुत सारे कंपनियों का बिजनेस खराब किया। उसके बहुत सारे अटैक भी हुए। फॉर दैट रीजन कंपनी का मालिक जो है ना उसको जेट सिक्योरिटी के हिसाब से चलना पड़ता है। मतलब जितना जितना सिक्योरिटी प्रधानमंत्री को नहीं मिलता है, उनको इतना सिक्योरिटी देना पड़ता है ऑल अराउंड, ताकि उसको सिक्योर रखा जाए। सो अच्छा काम जो करते हैं उनको मारने वाले, उनको बर्बाद करने वाले, कंपनी को खराब करने वाले बहुत कुछ है। ठीक है। बट ठीक है, इनिशियल टाइम पे जो है ना उसको देखना पड़ेगा। हमें हमारा कंपनी अभी रिलायंस जैसा बड़ा नहीं हुआ है, या टाटा जैसा बड़ा नहीं हुआ है कि हम लोग जो है ना इतना कुछ हम लोग फाइट कर पाए। बट थिंग इज दैट हम लोग ग्रो कर रहे हैं, और हमें इतना टाइम लगेगा। जिस टाइम तक हम लोग बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बन जाते, तब तक जो है ना हमें कुछ ना कुछ सेव करना पड़ेगा। हमें हमें जो है ना बिल्कुल फोकस में नहीं आना है हमें, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर रह के बहुत आगे काम करना है। और इसकी वजह से जो है ना हम लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है ना सब कुछ दिखा नहीं सकते कि अब हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। हमारा यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग इतना कुछ करने के बाद, अगर सब कुछ दिखाने के बाद भी हमारे यहाँ पे 1 रुपए का फ़ायदा नहीं है, जबकि हमारा लॉस बहुत है। हमारा जो है ना काम के बारे में, हमारे टेक्निक के बारे में, हमारे जो रिसोर्सेज़ के बारे में बहुत लोगों को पता चल जाएगा। हमारे पार्टीज़ के बारे में, हमारे वेंडर्स के बारे में, हमारे जो टच है, जिसके साथ हम लोग बिल्ड करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा उनको। ठीक है? एक लिंक चाहिए बस। और हम लोग वो सारे पार्टिकुलर लिंक्स जिससे लोग इज़िली फाइंड करते हैं, वो सारे लिंक्स को हम लोगों ने इस तरीके से जो है ना उसको कंप्लीटेड किया हुआ है, ताकि जो खराब लोग हैं, वो हमें इज़िली जो है ना हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट ना कर दे। उनको टाइम लगे हमारे 200 सॉफ्टवेयर को सर्च करना, उनका लिंक्स प्रोवाइड करना, उनको चेक करना, कौन सा लिंक में क्या बना हुआ है, कौन सा वेबसाइट में क्या बना हुआ है, कौन सा वेबसाइट से नाम रजिस्टर्ड है, कौन से कंपनी में, कौन से कंट्री में रजिस्टर्ड है। सब कुछ ढूंढने में टाइम लगे उनको। उतना टाइम लगेगा कि वो लोग थक हार के बोल दे कि अरे छोड़ दो यार, जो करना है कर लो। ये क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग, ताकि वो थक हार के पीछा छोड़ दें। नहीं तो कमी नहीं है जो हमारे कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, कमी नहीं है इसका। ठीक है। तो आपको आइडेंटिटी हमारा दिखा के और नहीं दिखा के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों का काम ऐसे भी चलता है जैसे भी चलेगा। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ डिफिकल्ट बना रहे हैं। उन हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो हमें इजीली ना जो है ना ट्रैक कर पाए कि अच्छा इनका काम ऐसा चलता है, अच्छा इस तरीके से वो लोग फ्री जॉब दे रहे हैं, इस तरीके से वो लोग
फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, इस तरीके से वो ट्रायल ऑफर कर रहे हैं। कोई भी ट्रायल ऑफर नहीं करता हमारे जिस लेवल का सॉफ्टवेयर है, हम लोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो काम है, हमारा जो रिसोर्सेस है, उसकी जानकारी लोगों तक जो है ना इजीली हम लोग पहुंचाना नहीं चाहते हैं। फॉर दैट रीजन हम लोगों को बहुत चीज़ें जो है ना हमें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है हमें। एंड अगर एक सिंगल आदमी है, अगर मैं करता हूँ, ठीक है, मेरे तक पहुंचो, मुझे पता है ना, आपको पता होगा कि तरीका क्या होता है। अगर एक ही बंदा है जिसका आइडेंटिटी जो है ना सब लोग को पता चल रहा है, तो सब लोग उनको ही ढूंढेंगे। जिसको बारे में जिस जो फोकस में नहीं आया उसको कैसे ढूंढेंगे। सो दैट इज द रीजन दैट वी आर नॉट फोकस्ड, सबको फोकस में नहीं ला रहे हैं। ठीक है, आपको मेरा नाम सर्च करना है, कर लो, आप अमित सिंह का नाम सर्च कर लो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको जो है ना 40 लाख 40 करोड़ से ऊपर अमित सिंह मिल जाएंगे, सर्च करते रहो आप। ठीक है, बट द थिंग इज दैट हम लोग कुछ चीजें कर रहे हैं जो हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी काम करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए हम लोग कुछ बेहतर बना रहे हैं। काम करेंगे, बेहतर करेंगे, डिलीवर करेंगे, आराम से कमाएंगे। आपको खोने के लिए क्या है, आप सर्च करो कि अगर आप लोग हमारे साथ काम करते हो, 1 महीने काम करते हो, लॉस करना है तो क्या लॉस करोगे वो सर्च कर लो, और पाना है तो क्या मिलेगा आपको वो फाइंड कर लो, और दोनों को जो है ना आप तराजू पे डाल लो, क्या उसको जो है ना मेजर कर लो कि कौन सा ज्यादा रिस्की है। काम नहीं करना और ये अपॉर्चुनिटी खोना ज्यादा रिस्की है, या 10,000 जो मैं खो दूंगा वो रिस्की है। ठीक है, आप ढूंढ लो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ से हमारी कंपनी में खोने के लिए कुछ नहीं है। ना आपका डॉक्यूमेंट से हम लोग कुछ करेंगे, ना आपका बैंक अकाउंट्स हमारे पास है, ना आपका काम जो आप करोगे। कि जो आप काम करोगे हमारा काम वो ऑटोमेशन में चल सकता है आराम से, जो है ना लाखों कंपनी आराम से हाथ में है। ईमेल लाखों करोड़ों लोगों को कर सकते हैं, जिसको लेना है लेंगे। आप जो सेल करके मतलब सेल करोगे पूरे महीने में, वो हमारा 1 दिन का काम है। ठीक है, या 1 साल में जो आप करोगे वो हमारा 2 दिन का काम है। तो वो हमारा इस तरीके से रिजल्ट आता है। तो दैट इज नॉट ए नीड कि हम लोग जो है ना इतने सारे लोग को करें, लेकिन हमारा कुछ अलग सा प्लान है। प्लान ये है, हम लोग चाहते हैं कि यार हम लोग काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, क्यों ना ये अपॉर्चुनिटी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना हम लोग पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमाएं। कमाने में क्या है, सब लोग कमाएं। यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने भी जॉब किया हुआ है एक टाइम पे, प्रॉब्लम हम लोगों ने भी फेस किया है, निकाले गए हम लोग कंपनी से फॉर नथिंग। कोई भी रीजन नहीं है, कंपटीटर आ गया, ये वो हो गया, कंपनी डाउन हो गया, निकाले गए हैं। फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन बन रहे हैं सब लोगों का। हम लोग चाहते हैं कि एक टाइम हो सिर्फ नाम पहचाने लोग, बस एपिड कंपनी है जो ऐसा कर सकता है, ऐसा किया है। आप लोग उसका फेस बनो, आप लोग उसका चेहरा बनो, आप लोग बताओ अच्छी चीज़ों को, बताओ आप लोग, तो आप बताओगे। ठीक है, आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, यूट्यूब्स का जो हमारा जो वीडियो है देखते नहीं हो, बट मेरे पास मेरा खुद का चैनल है ऐसे 10, और सबसे मिनिमम व्यूज वाला है ये एपिड ग्रुप, जहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब भी वहाँ पे 25,000 आवर्स कंप्लीट हो चुका है सिर्फ 8 महीने में। 8 महीने में 25,000 आवर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो इतना लोग तो देखते हैं। कभी भी मैंने यूट्यूब में अपना चेहरा भी नहीं दिखाया मैंने, जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। काम तो चल रहा है ना, यूट्यूब से भी तो पैसा आ रहा है। 10 यूट्यूब चैनल है ऐसे अलग अलग, हर जगह में ट्यूटोरियल है, ये है, वो एंटरटेनमेंट है, ये है। मेरे पास चैनल भी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है खुद का। तो आराम से चला देता हूँ, चलते भी हैं, देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं लोग। ठीक है, द थिंग इज दैट कि पैसे कमाने का कोई रास्ता मैंने छोड़ा नहीं है। हम लोगों ने हमारी कंपनी में हम लोग पार्टनर्स जो हमारे ग्रुप है, हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, हर तरीके से कमा रहे हैं। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी हम लोग बांटना चाहते हैं, चलो आप लोग भी कमाओ, आप लोग भी सीखो। आप कौन देगा, आप बताओ कि कौन सी कंपनी है जो आपको बोल रहा है कि आप सॉफ्टवेयर हमारे हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सीखो और आप कमाओ। कौन बोलता है आपको। हम लोग आपको डेमो अकाउंट दे दिया, बनाओ वहाँ पे, सीखो वहाँ पे, क्रिएट करो, और उसके सिखाने के लिए आपसे 10 लाख रुपए लेते हैं लोग। हम लोग आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो हमारा कंपटीटर्स कौन है, आप नहीं हो हमारा कुछ, मतलब कुछ भी कंपटीटर नहीं हो ना, आप कुछ बिगाड़ पाओगे ना हम लोग आपको कुछ बिगाड़ पाएंगे। लेकिन हमारा काम किसी और से है, प्रॉब्लम किसी और से है, तो हम लोग को जो है ना बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है हमें। आपको काम करोगे, आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो आपको इस डर से निकलना है, इस फियर से निकलना है कि मेरा बहुत कुछ खो रहा है, फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। इस फियर से निकलो आप। ठीक है, 1 महीना ट्राई करो, अच्छे से काम करो, और देख लो खुद ही क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आया है। और नहीं करोगे तो आप एक काम और भी कर सकते हो, आप एग्जिट करो ग्रुप से, बाहर रहो, और देखते रहो कि एपिड ग्रुप, एपिड लीड्स, एपिड जितने भी हमारे जो एपिड है वो कितना ऊपर और कितना आगे बढ़ सकता है, और वहाँ पे जो लोग टिक गए उनका लाइफ कैसा चेंज होने वाला है। तो इस तरीके से भी आप वॉच कर सकते हो।
सो इसी के साथ आज का जो मीटिंग है यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।